ठीक है जी। तो आज यार पैटर्न प्रिंटिंग बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। 4 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं और जिसमें से कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और मतलब ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये। तो ये मतलब ऐसे नॉर्मल सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये 4 पैटर्न करेंगे और उसके बाद फिर नंबर सिस्टम में देखते हैं कितना हो पाता है। लिख तो मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। वैसे 3 नहीं है, 2 ही हैं। मतलब जब करेंगे तो आप समझ जाओगे। बट फिर भी देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो सबसे पहले अभी आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करना है। द एरो पैटर्न शीट में से मैं वैसे लिंक भेज रहा हूँ चैट में। एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो एक बारी। और 33 हुए हैं, मैं 35 पे पूछता हूँ आप लोगों से क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में। ट्राई करो एक बारी खुद से। ठीक है जी। तो बताएगा कोई क्या करना है इस वाले पैटर्न में? एरो पैटर्न। यहाँ पर मैंने पैटर्न बना रखा है। ये फॉर एन इज इक्वल टू 5 है एंड ये फॉर एन इज इक्वल टू 7 है। तो कुछ आइडिया लग रहा हो कि क्या करना है? फॉर योर हिंट, मतलब मैं पूरा पैटर्न एक ही बार में करवाऊंगा। इसमें हम अपर हाफ लोअर हाफ में नहीं तोड़ेंगे। मतलब यहाँ पे शेड देख के आपको हो सकता लग रहा हो वो वैसे ही है। मतलब पहले का कुछ उठाया था मैंने, कॉपी करा था तो वहां से आ गया होगा ये। बट हाँ, मतलब पूरा पैटर्न एक ही बार में सोच रहे होंगे इस बारी। तो बताओगे? किसी के दिमाग में आ रहा है कुछ क्या करना है? आवाज तो आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। ठीक है। ठीक है चलो मैं बताता हूँ इस वाले पैटर्न में क्या करना है। तो देखो, मैंने बोला हम ना पूरे पैटर्न को एक बार ही देखेंगे, वो बात ठीक है। हम पूरा पैटर्न मतलब बेसिकली हम एन बारी लूप चला रहे होंगे। जो आउटर लूप है हमारी, जो एन नंबर ऑफ आइटरेशन हम इकट्ठे चलाएंगे। इस बारी हम के नहीं रख रहे, हम हाफ में डिवाइड नहीं कर रहे पैटर्न को, हम एक ही बारी में पूरा सोच रहे होंगे। बट फिर भी पैटर्न एक्चुअली में पूरा एक है नहीं। पैटर्न ना 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ ध्यान से सोचो, पैटर्न है 3 हिस्सों में। एक पार्ट यार ये है, एक पार्ट ये अकेली रो है और एक पार्ट के नीचे वाला है। पैटर्न एक्चुअली में यार इन 3 हाफ्स में बटा हुआ है। ठीक है जी। अमीशा, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अ, एक मिनट। बाकी सबको आ रही है ना एक बारी आवाज? अमीशा को आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है? हाँ सर, आ रहा है। सर आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है, तो उनके एंड से ही कोई दिक्कत है।
ओके जी, तो मैंने कहा यार पैटर्न ना हमारा 3 हिस्सों में बटा हुआ है इस बारी। मतलब एक तो यार ये बीच वाली रो, जो बीच वाली रो है वो क्या है, वो एग्जैक्टली n/2 + 1 के बराबर है। ये तो हम बहुत पैटर्न्स में देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यार ये वाली जो रो है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या है, ये है n/2 + 1। जैसे 5 के केस में ये वाली वैल्यू 3 है, 7 के केस में ये वाली वैल्यू 4 है, क्योंकि अगर हम 5/2 करेंगे तो इंटीजर डिवीजन के हिसाब से आंसर 2 आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3। तो n/2 + 1 इज 3। तो बीच वाली रो अलग प्रिंट करनी है, ऊपर वाले का अलग सोचना है, और उसके नीचे वाले का अलग सोचना है। तो मैं कह रहा हूँ यार बीच वाला तो काम बहुत ही सिंपल है, एन स्टार्स प्रिंट करने हैं बीच में। जो बीच वाली रो है उसमें हर बारी एन स्टार ही तो प्रिंट हो रहे हैं। n = 7 के लिए एन स्टार तो मेरे को यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यार यहाँ पर तो मैं एन स्टार्स प्रिंट कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब अपर हाफ के लिए सोचते हैं, ठीक है। जो ये इतना हिस्सा है सिर्फ, उसमें क्या करना है। तो अगर आप देखो ना, कुछ नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट हो रखे हैं, यहाँ पर भी कुछ नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट हो रखे हैं, वो बात ठीक है, वो बाद में सोचते हैं। पहले हमको दिख रहा है कुछ स्पेसेस प्रिंट है, पर क्या स्पेसेस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रही है, या एक फिक्स्ड नंबर ऑफ स्पेसेस ही हर बारी मैंने छोड़ रखी है, बताओ। क्या स्पेसेस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रही है, या हर बारी एक फिक्स नंबर ऑफ स्पेसेस है थ्रू आउट द पैटर्न। देख लो, यहाँ पर हर बारी ही 2 स्पेसेस छोड़ रखी है मैंने, यहाँ पर हर बारी ही 3 स्पेसेस छोड़ रखी है। तो ये 2 और 3 क्या है, बस ये बता दो, नंबर बता दो एक बारी मेरे को, एन की टर्म्स में ये 2 और 3 क्या है, एन की टर्म्स में ये 2 और 3 क्या है। n/2। बिल्कुल ठीक है, n/2 है। तो इसका मतलब सिंपल है कि चाहे मैं ऊपर की बात करूं चाहे मैं नीचे की बात करूं, मेरे को n/2 स्पेसेस पहले छोड़नी होगी, उसके बाद कुछ नंबर ऑफ स्टार्स हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये साफ दिख रहा है हमको कि n/2 हम लोग हर बारी स्पेस छोड़ रहे हैं, एंड दैट इज कांस्टेंट। वो मतलब चेंज नहीं हो रहा कि n/2 और फिर स्पेस डिक्रीमेंट हो रही है कुछ, हमेशा ही n/2 स्पेसेस हमको दिख ही रही है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये हम लोग n/2 स्पेसेस हमेशा छोड़, एक मिनट यार कलर दूसरा ले लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग n/2 स्पेसेस हमेशा छोड़ रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो दिस इज n/2 स्पेसेस, ये हमने छोड़नी ही छोड़नी है। तो अभी हमको कुछ कुछ कंक्लूजन समझ में आने शुरू हुए। एक तो यार जब n/2 + 1 वैल्यू होगी आई की, यानी कि हम लोग जब n/2 + 1 इटरेशन में होंगे, तो हमको कोई स्पेस वेस कुछ नहीं छोड़नी, वो केस हमको अलग से ही हैंडल करना है कि हमको सारे के सारे स्टार प्रिंट करने हैं, n स्टार्स उस केस में प्रिंट करने हैं। सेम यहाँ पर दिख रहा है। और हमको ये दिख गया कि चाहे ऊपर पैटर्न हो, ऊपर वाले हाफ की बात कर रहा हूँ या नीचे वाले हाफ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी ऊपर वाला नीचे वाला कुछ भी देख लो, तो n/2 स्पेसेस तो लगातार हम छोड़ ही रहे हैं कुछ भी प्रिंट करने से पहले। अब n/2 स्पेसेस छोड़ने के बाद स्टार कितने प्रिंट कर रहे हैं, ये वाला पैटर्न देखा देखा लग रहा है, क्या ये अपर हाफ वाला पैटर्न देखा देखा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ चलो ये तो हम लोग अपने आप इसी में प्रिंट कर देंगे, इस वाली कंडीशन में n/2 + 1 वाली में, बट ये तो देखा देखा लग रहा होगा, क्या है ये, बता दो कितने स्टार प्रिंट कर रहे हैं अपर हाफ में। i के बराबर। बिल्कुल ठीक है, जितनी आइटरेशन है उतने ही तो स्टार प्रिंट कर रहे हैं। ये हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने उस दिन करा था, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब सबसे पहला नहीं था, सेकंड था। तो राइट एंगल ट्राइंगल वाला क्वेश्चन ही है ये एग्जैक्टली। नंबर ऑफ स्टार कितने हैं आई के बराबर, यार फर्स्ट आइटरेशन कर रहे हो तो 1 स्टार प्रिंट करना है, सेकंड आइटरेशन कर रहे हो तो 2 स्टार प्रिंट करने हैं। यहाँ देख लो, फर्स्ट आइटरेशन में 1 स्टार, सेकंड में 2 स्टार, थर्ड में 3 स्टार, बिल्कुल सिंपल है। अब यार ये वाला पैटर्न भी देखो, ये भी कर रखा है आपने ये उल्टा ट्राइंगल है, तो यहाँ पर क्या नंबर आता है, याद हो, ये कल भी डिस्कस हुआ है, ये परसों भी डिस्कस हुआ है। ये उल्टा ट्राइंगल जब हमको प्रिंट करना होता है तो कितने नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। अगर आपके हिंट के लिए बताऊं तो कल मैंने ये सेम हिंट दिया था, वो कौन सा है, क्रॉस ऑफ नंबर्स वाले पैटर्न में ये सेम हिंट दिया था, कितने नंबर ऑफ स्टार हैं। n-i+1, n-i+1 इतने स्टार हैं। आप लोग शायद रिवीजन विवीजन नहीं कर रहे हो, आप लोगों ने सोच रखा है इजी चीजें हैं ये सारी, बट मतलब मैं यार सजेस्ट करूंगा कर लो रिवीजन, बाकी तो आपकी सर मर्जी। आपके पास कट गई। स्टार वेरिएबल आपने हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी कर सकते हैं, स्टार वेरिएबल से भी कर सकते हैं, वही है, अपना अपना मेथड है। आप स्टार वेरिएबल से करना चाहो, मतलब बाहर रख के, लूप के बाहर रख के, तो भी कर सकते हो। पर वैसे हम लोगों ने ये वाला पैटर्न भी एग्जैक्टली प्रिंट कर ही रखा है। हम जानते हैं n-i+1 स्टार ही तो है, देख लो यार,
5 माइनस 4 प्लस 1, 5 माइनस 4 इज 1 प्लस 1, तो 2 स्टार्स हैं। यहाँ देख लो 5 माइनस 5 प्लस 1, 1 स्टार है। यहाँ देख लो 7 माइनस 5 विच इज 2 प्लस 1, 3 स्टार्स हैं यहाँ पे टोटल। तो इस तरीके से n माइनस आई प्लस 1 हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो बहुत सिंपल है। अपर हाफ में आई स्टार्स हैं। मैं यहाँ पर कहीं पे लिख देता हूँ, लिखूं कहाँ यार, यहाँ लिखता हूँ। अपर हाफ में हम लोग आई स्टार्स को प्रिंट कर रहे हैं, और लोअर हाफ में हम लोग n माइनस आई प्लस 1 स्टार्स को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है जी। स्पेस हम हमेशा कितनी प्रिंट कर रहे हैं? स्पेस हम हमेशा ऑलवेज, स्पेस इज ऑलवेज कितनी? n/2। ठीक है। और बस यार ये वाला केस अलग से हैंडल करना है, जब n/2 प्लस 1 हो जाए तो आपको n के n स्टार प्रिंट करने हैं। तो मैंने अप्रोच बता दी है, सब कुछ बता दिया है। अब एक बारी कोड आप खुद से करो। ठीक है, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट नहीं चलो 3 मिनट दे रहा हूँ, कोड कर लो 46 पे। डिस्कस करते हैं, कोड सबमिट हो जाना चाहिए। कम से कम 7-8 लोग बताओ कि कोड सबमिट हो गया, क्योंकि अप्रोच भी डिस्कस हो गई है, अब सिर्फ इसको कोड में ही तो कन्वर्ट करना है। तो कोड करो इसका। मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीन पे ये खोल दिया है ताकि आप अप्रोच वगैरह एक बार ही देख पाओ जो भी है। ठीक है, हुआ किसी का कोड? एक दो मिनट और ले लो चाहिए तो। और यहाँ पे कोई क्रिकेट वगैरह देखता है भाई? आप तो खुश हाँ हो गए भाई, हम होगे, देखते हैं यार। खुश हो गए होगे आप तो। हाँ भाई, अभी चल भी रहा था। हाँ, सबमिटेड दिव्यांश, बहुत बढ़िया। और भी यार थोड़े लोग सबमिट करो। डिस्कस हो गई है अप्रोच पूरी, सिर्फ कोड ही करना है। अप्रोच आई है ना समझ? किसी को कुछ दिक्कत है अप्रोच में, या आ गया समझ? एक बारी बता दो। सर अगर कोई प्रॉब्लम ना फास्ट फॉरवर्ड में एक बार दोबारा बता देना अप्रोच, मैंने अभी ज्वाइन करा है। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि एरो पैटर्न प्रिंट करना है। ठीक है जी। तो मैंने कहा कि इस पैटर्न को हम 3 हाफ में तोड़ रहे हैं। फर्स्ट है, देखो, एग्जैक्टली n/2 प्लस 1th रो जो मिडल रो बनेगी। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर n कभी भी इवन नहीं होगा, ऑड ही दिया होगा हमें। तो एग्जैक्टली n/2 प्लस 1th रो में हम लोग n स्टार्स ही प्रिंट कर रहे हैं हर बारी। ठीक है,
फिर आती है अब उसके अपर हाफ की बारी और उसके लोअर हाफ की बारी। ये वाला पार्ट अपर हाफ है और ये वाला जो पार्ट है ये लोअर हाफ है। तो मैंने कहा कि अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों में ही अगर आप देखो तो आप कितनी स्पेसेस छोड़ रहे हो, कुछ कांस्टेंट स्पेस ही छोड़ रहे हो, स्पेस डिक्रीज या इंक्रीज तो हो नहीं रही। अब जो कांस्टेंट स्पेस छोड़ रहे हो वो कितनी है, 7 के केस में वो 3 थी, 5 के केस में वो 2 थी। तो हमने ऑब्जर्वेशन लगाई और हमें समझ में आया कि ये तो n/2 है, 5/2 is 2, तो यहाँ पे 2 स्पेसेस छोड़ रहे हैं हमारी बारी। फिर अगर मैं 7 की बात करूँ, 7/2 is 3, तो हम लोग हर बारी यहाँ पे 3 स्पेसेस ही छोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसेस का भी हमको समझ में आ गया। अब नंबर ऑफ स्टार कितने प्रिंट कर रहे हैं, तो यार ये पैटर्न हमने कर रखा है। ith आइटरेशन में आई स्टार ही तो प्रिंट हो रहे हैं। अपर हाफ की अगर बात करूं तो फर्स्ट आइटरेशन में 1 स्टार, सेकंड में 2 स्टार, थर्ड में 3 स्टार। फिर अगर इसकी बात करूं तो ये वाला पैटर्न भी हमने कर रखा है। ith आइटरेशन में n-i+1 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो देख लो n-i+1 है ये। 7-5 which is 2 plus 1 which is 3, तो 3 स्टार है। 7-6 which is 1 plus 1 which is 2 stars, तो यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है हितेश? yes sir, thank you. ठीक है, Got it. तो अब यार हम कोड करते हैं। अब इसको काफी टाइम दे दिया, मतलब एक ही का सबमिट हुआ यार, क्या समझ में नहीं आया क्या? बताना एक बारी चैट में यार, मैं मतलब पूछूं या फिर नाम ले लेके बता दो एक बारी आप लोग खुद से ही। सर आ गया, हो जाएगा। ठीक है, और लोग भी बताओ। नहीं आया तो बताओ ना, दोबारा रिपीट करता हूँ, अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। दिव्यांश का ही आया हुआ यार मैसेज बस, और किसी ने सबमिट नहीं करा। अहीश, आकाश, अमीशा, सुमित, आया आप लोगों को समझ? कर दूं एक बारी और? ठीक है, एक बारी और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को थोड़ा मैसी लग रहा हो ये, इसको यहाँ उठाते हैं। और एक बारी इसको उठाते हैं। ठीक है, तो देखो यार, हमको ये पैटर्न प्रिंट करना है। इस पैटर्न में क्या है, मैं कह रहा हूँ कि अभी तक ना जैसे हम लोग पैटर्न प्रिंट कर रहे थे अपर हाफ लोअर हाफ, ये भी सेम ही है। पर इसमें मैं कह रहा हूँ बस 2 हाफ की जगह 3 हाफ ले लो। ठीक है, एक इसको कह रहा हूँ मैं अपर, ठीक है, मतलब इसको सिर्फ इतने पार्ट को मैं अपर कह रहा हूँ। ठीक है, इस वाले को मैं मिडिल पार्ट कह रहा हूँ, एक तरीके से कह लो ये मिडिल है और ये हमारा लोअर है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर है, दिस इज अपर। ठीक है, ये हमारा मिडिल है और ये हमारा लोअर। तो अगर आप देखो मिडिल पार्ट हमेशा सिर्फ एक रो ही आएगी, और वो है क्या, उस रो की वैल्यू क्या है? मैं कह रहा हूँ मिडिल जो है वो n/2+1 ही आएगा। मिडिल हमेशा आएगा n/2+1। देखो दिस पैटर्न इज फॉर n=5। ठीक है, एंड दिस पैटर्न इज फॉर n=7। अगर आप ध्यान से देखो n/2 विच इज 5/2, तो 2 आएगा, 2+1 आएगा 3, तो हमेशा थर्ड रो मिडल है। ठीक है, यहाँ पर 7/2 विच इज 3 + 1 विच इज 4, तो यहाँ पर ये वाली रो मिडल है। तो मिडल रो में हमेशा क्या हो रहा है, n स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। बहुत सिंपल काम है, मिडल रो का काम बहुत सिंपल है, साफ दिख रहा है, हर बारी ही n स्टार प्रिंट हो रहे हैं। या 5 स्टार प्रिंट कर दिए थी मिडल रो में, यहाँ पर 7 स्टार प्रिंट कर दिए मिडल रो में। तो मिडल रो का काम तो बहुत ही सिंपल है, प्रिंट n स्टार्स। ठीक है, प्रिंट n स्टार्स। अब हम देखते हैं पहले अपर हाफ में। अपर हाफ में देखते हैं स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं, सिर्फ स्टार की बात कर रहा हूं अभी, स्पेस भूल जाओ। अगर आप ध्यान से देखो, वैसे पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रखी हैं, फिर स्टार प्रिंट हो रखे हैं। बात करेंगे स्पेसेस कितनी प्रिंट हो रखी है, पहले स्टार देखते हैं सिर्फ। फर्स्ट आइटरेशन में 1 स्टार, सेकंड आइटरेशन में 2 स्टार। ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट आइटरेशन में 1 स्टार है, सेकंड में 2 स्टार, थर्ड में 3 स्टार, तो ith आइटरेशन में आई स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आई स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं अगर मैं बात करूं अपर हाफ। अब अगर मैं लोअर हाफ की बात करूं कि भाई लोअर हाफ में क्या प्रिंट हो रहा है, कितना प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो लोअर हाफ में अगर मैं बताऊं, या तो आप स्टार्स को एक एक्सटर्नल वेरिएबल लेकर देख लो,
या फिर मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल है यार, लोअर हाफ में ना n-i+1 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। अगर मतलब मैं अवॉइड कर रहा था दिखाना, मेरे को बहुत पीछे जाना पड़ेगा नोट्स में, बट फिर भी चलो मैं दिखा देता हूँ। ये वाला पैटर्न है, ये कहाँ गया, ये वाला पैटर्न प्रिंट हो रखा है नीचे। अगर आप ध्यान से देखोगे ये एग्जैक्ट ये वाला पैटर्न हम लोगों ने प्रिंट कर रखा है नीचे। इसका लोअर हाफ देखना, जो एरो वाला क्वेश्चन है उसका आप लोअर हाफ देखो, ये देखो लोअर हाफ क्या एग्जैक्टली वही पैटर्न है, सेम पैटर्न है। और उसमें हमने देखा था n-i+1 स्टार्स हम प्रिंट करते थे। चेक करवा देता हूँ, देखो n की वैल्यू इस केस में 7 है, तो 7-5+1, 7-5 is 2, 2+1 is 3, तो 3 स्टार्स प्रिंट हो रखे हैं। 7-i which is 6, तो 7-6 is 1 + 1, n-i+1, तो 7-6 + 1 which is 2 स्टार्स। फिर यहाँ देखो 7-7 0 + 1 which is 1, तो यहाँ पर 1 स्टार प्रिंट हो रखा है। तो लोअर हाफ में इतने स्टार प्रिंट होते हैं। स्टार समझ में आ गए। अब रहता है क्या, अब रहता है यार कि पहले स्पेसेस भी तो हैं। तो मैं कह रहा हूँ स्पेसेस की एक ऑब्जर्वेशन तो बहुत सिंपल दिख रही है कि स्पेसेस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं हो रहे, कांस्टेंट स्पेस है। जितनी पहली रो में दे रखी है ना, उतनी पहली से लेकर के आखिरी रो तक सेम ही स्पेस चल रही है। स्पेस की कोई मतलब वो है ही नहीं। जो स्पेस आपने पहली रो में दी है उतनी ही स्पेस आपने लास्ट रो में भी दे रखी है, उतनी हर रो में दे रखी है। स्पेस का कोई वो है नहीं। पर कांस्टेंट में भी कितनी है, तो मैंने देखा यार 7 के केस में 3 स्पेस दे रखी है, n=5 के केस में 2 स्पेस दे रखी है। तो मैंने ऑब्जर्वेशन लगाई और मेरे को पता चला यार ये तो n/2 स्पेसेस है। जो स्पेसेस हैं वो तो n/2 है, क्योंकि n/2 अगर आप निकालोगे 5/2 is 2, तो यहाँ पर 2 स्पेस छोड़ रखी है। 7/2 is 3, तो यहाँ पर 3 स्पेस छोड़ रखी है। तो मतलब पहले n/2 स्पेसेस छोड़ना, उसके बाद अपर हाफ में i स्टार प्रिंट करना, लोअर हाफ में n-i+1 स्टार प्रिंट करना, और मिडल में कोई स्पेस नहीं छोड़नी, डायरेक्टली n स्टार प्रिंट करने। अब बता दो क्या अब समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, पूजा आ गया, ओके जी। तो अब मैं इसका कोड करता हूं, बाकी की चीजें अगर कुछ रह गई हैं तो वो कोड में आ जाएगी समझ। ठीक है, तो हम कह रहे हैं 1 से लेके <n and i++, इतना हम लूप चलाएंगे। ठीक है जी। और अपर हाफ अलग है, मिडल अलग है, लोअर हाफ अलग है। ठीक है, तो मैं पहले मिडल को हैंडल करता हूँ। मिडल क्या है, i = n/2 + 1, एग्जैक्टली इतना अगर है तो आप मिडल रो पे हो। तो मिडल रो में तो क्या करना है, n के बराबर ही तो स्टार प्रिंट कर देने हैं। तो j को 1 से <n लिया और j++ कर दिया मैंने। और मैंने कहा system.out.print क्या कर दो, स्टार विद अ टैब। तो हमने n स्टार्स को प्रिंट करवा दिया अगर i की वैल्यू n/2 + 1 थी। तो यहाँ पर क्या, ये वाला केस हैंडल हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब आते हैं हम अपर हाफ पे। ठीक है, अब मैं अपर हाफ की बात करता हूँ। तो अपर हाफ क्या बोल रहा हूं मैं, i <= n/2। ध्यान से देखो भाई, n/2 + 1 ये है, तो ये सारी वैल्यूज क्या है, 1 से लेके <n/2। समझ में आया ये वाली चीज कि यहाँ पर ये क्यों लिखा है i <= n/2? बता दो, ये चीज आई समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर i <= n/2 हमने सिंपली इसलिए लिखा है क्योंकि ये तो n/2 + 1th रो थी, ये n/2 + 1th रो थी। तो ये क्या होगी, ये n/2 होगी। अगर ये n/2 + 1 है तो ये n/2 होगा। तो यार 1 से लेकर n/2 ही तो हमारा अपर हाफ हुआ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर i <= n/2 है तो हम अपर हाफ की बात कर रहे हैं। ये बात है अपर हाफ की। तो अपर हाफ में क्या हो रहा है, पहले तो n/2 स्पेसेस हम दे रहे हैं एग्जैक्टली। तो हम sp = 1 <= n/2 and sp++, इतनी एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्पेसेस हम लोग दे रहे होंगे सबसे पहले। ठीक है, इतनी स्पेसेस दे दी, और इतनी स्पेसेस देने के बाद जितना आई है उतने स्टार प्रिंट कर दो। ये काम कर रहे हैं, तो जितना आई है उतने स्टार प्रिंट कर दो। तो फॉर int j is 1, j is <= i and j++, जितना आई है उतने हमने स्टार प्रिंट कर दिए। ठीक है जी, दैट्स इट, ये वाला काम हमने कर दिया। अब हमने हैंडल कर लिया है कि यार अगर ये हो एग्जैक्टली तो क्या करना है।
एग्जैक्टली मिडिल रो हो तो क्या करना है, उससे ऊपर की रो हो तो क्या करना है, एग्जैक्टली मिडिल हो तो क्या करना है, उससे ऊपर हो तो क्या करना है, तो बचा क्या, उससे नीचे। तो मेरे को एल्स इफ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एल्स लिखूंगा और काम हो जाएगा, क्योंकि बचा ही वो है, बची ही सिर्फ नीचे वाली रो है। पहले मैंने चेक कर लिया n/2 + 1 तो नहीं है, ठीक है, फिर मैंने चेक कर लिया उससे कम तो नहीं है, उससे कम में ये वाले आ गए, फिर अब बचा क्या, सिर्फ उससे ज्यादा ही हो सकती है वैल्यू, तो वो ये वाली रोज है। तो इन वाली रोज में मेरे को क्या करना है, इन वाली रोज में भी मेरे को यार n/2 स्पेसेस प्रिंट करनी है एग्जैक्टली, ठीक है, तो एग्जैक्टली n/2 स्पेसेस यहाँ पर भी प्रिंट करनी है, और स्टार मेरे को यहाँ भी प्रिंट करने हैं, स्टार तो मेरे को यहाँ भी प्रिंट करने हैं, पर आई स्टार्स प्रिंट नहीं करने, प्रिंट करने हैं मेरे को n-i + 1 स्टार्स, इतने स्टार्स प्रिंट करने हैं, दैट्स इट। और इनमें से चाहे कुछ भी करो, चाहे आप ये वाली रो प्रिंट करो, या इनमें से कोई रो प्रिंट करो, या इनमें से कोई रो प्रिंट करो, जब आपका काम हो जाए तो उसके बाद आपको लाइन तो लीव करनी ही है। तो इसलिए सारी कंडीशंस के बाहर, सारे इफ एल्स के बाहर ही मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, सारे इफ एल्स के बाहर ही कि system.out.println तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, लाइन तो आपको लीव करनी है। तो system.out.println यहाँ पे मैंने लिख दिया, एन को मैंने पहले इनपुट ले रखा था, तो एक बार रन करके देखते हैं। और आज सुबह से इसमें यार सर्वर एरर आ रहा था बार बार, तो अब ना आए बस, लग तो रहा है। ओ शिट भाई, लॉगिन नहीं है यार, कोडिंग के पंगे ना भाई अभी भी चलते ही रहते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो सेम कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, सबमिट करके देख लेते हैं अब हो रहा है या नहीं। पहले बता दो एक बारी चैट में, तब तक समझ में आ गया सबको ये वाला, अब फाइनली आ गया समझ। यस सर। ठीक है, आज थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया क्यों चल रहे हैं वैसे, पर ठीक है कोई बात नहीं। हमने मतलब पेस हमारा वैसे ओवरऑल सही चल रहा है, मतलब इतनी जल्दी हम लोग पैटर्न खत्म कर चुके हैं, आपका सैटरडे वाली क्लास से एरेस भी स्टार्ट हो जाएगा, तो पेस सही है, मतलब ना फास्ट है ना स्लो है, सही चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं कोड दे देता हूँ, ये हमारा कोड है पूरा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मैं कह रहा था कि आज खाली पैटर्न नहीं होगा कि आज नंबर सिस्टम या फिर एरे शुरू होगा। नंबर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा आज। अच्छा कितने क्वेश्चन रहेगा सर, और मतलब कितने हैं और? 3 और है, जिसमें से ये ठीक है तो सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्कल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये ठीक है। हो गया, आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट आप ये वाला पैटर्न ट्राई करो, MTR ग्लास पैटर्न। इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ये बहुत इजी है, मतलब ये कर रखा है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग चलाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये पैटर्न हमने कर रखा है, नॉट एग्जैक्टली बट हाँ, मतलब कर रखा है ये वाली चीज, ध्यान से सोचो, ध्यान से दिख जाएगा आपको ये करा हुआ है। तो इसमें कोड मैं ही करवा दूंगा डायरेक्टली, बट सोचने का टाइम दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट ले लो फिर बताना मेरे को।
ठीक है, बता दो कोई अप्रोच आई दिमाग में? हाफ हाफ करके ही करेंगे सॉल्व, बट बताओ। मतलब इसको देखकर यार आ जाना चाहिए कुछ दिमाग में एटलीस्ट। हाफ पैटर्न, हाफ एटलीस्ट आप सोच पाओ, इतना तो मेरे को लगता है। सर ये तो जस्ट ट्रायंगल, अगर हाफ में डिवाइड करें तो ट्रायंगल्स ही हैं। ठीक है, तो यार ये लोअर हाफ क्या हम लोगों ने कर रखा है पहले? क्या हमने लोअर हाफ करा हुआ है पहले प्रिंट? मैं लोअर हाफ इस बारी कहां से देख रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। जैसे कि ये n इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो आपको पता है यार ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे लिख रखी है मैंने वैल्यूज। तो अभी तक ना हम k विच इज इक्वल टू n/2 + 1 k तक हम लोग अभी अपर हाफ देखते थे। मतलब अगर मैं उस हिसाब से चलूँ तो मैं इस पूरे को अपर हाफ देख रहा हूँ और ये बचे हुए को लोअर हाफ, है ना। पहले अभी हम ऐसे करते थे, मैं कह रहा हूँ अब वैसे मत करो। इस बारी क्या करो, k-1 तक अपर हाफ है इस बारी हमारा। तो इस बारी अपर हाफ जो है वो मैं कह रहा हूँ k-1 तक ले लो। अपर हाफ इस बारी आप ले लो k-1 तक, एंड लोअर हाफ आप फिर k से लेकर आगे स्टार्ट करो। तो दिस इज द लोअर हाफ। अब मेरे को कोई बताओ कि क्या हम लोगों ने लोअर हाफ पहले प्रिंट कर रखा है? कहाँ करा है प्रिंट? क्वेश्चन बता सकते हो दिव्यांश? देखो मेरे को पता है आप मतलब मैक्सिमम लोग, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, सबको कह रहा हूँ, मैक्सिमम लोग आप लोगों को आगे की चीजें आती हैं, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर आपकी बैठ के रिवीजन ही हो रही है। बट मैं कहूंगा यार प्लीज एटलीस्ट एक बारी घर पे ना खोल के जरूर देख लिया करो जो पिछली क्लास में करा है। मेरे को लग नहीं रहा कि आप लोग बिल्कुल भी रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि ये टिप्स पे होता है यार। मतलब पिछले अभी कल ही तो पढ़ा है, 24 घंटे भी नहीं हुए अभी पढ़े हुए, कल ही पढ़ा है अभी। रिवीजन नहीं कर रहे हो आप लोग, वो दिख रहा है। और मतलब ठीक है स्टार्टिंग के टॉपिक में तो चल जाएगा काम बिना रिवीजन के, आगे बहुत दिक्कत होगी। अब आप सोच रहे होगे कि आगे कर लेंगे, पर हैबिट स्टार्टिंग से बनती है। अगर अभी रिवीजन की हैबिट नहीं डालोगे आगे भी नहीं कर रहे होगे फिर आप, वो फिर फायदा नहीं है। मैं तो बोल ही सकता हूँ करना आपको है, ठीक है। मैं क्योंकि और मैं बार बार रिवीजन का इसलिए कहता हूँ यार, मैंने बहुत भुगता है रिवीजन के चक्कर में। नहीं होती रिवीजन एंड में आके, नहीं होती, पागल हो जाता है इंसान एंड में आके जब दिखता है ना कंपनी सर पे खड़ी है, परसों टेस्ट है, परसों इंटरव्यू है, कल इंटरव्यू है, कुछ नहीं चलता उस टाइम पे दिमाग, नहीं हो पाती रिवीजन। साथ साथ आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, मेरे को दिख रहा है। अब बताओ कोई अगर किसी को समझ में आया हो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या प्रिंट कर रखा है मैंने। एक क्वेश्चन कल करा है, एक परसों। ऐसे क्वेश्चन वाइज तो याद नहीं सर, ट्रायंगल ऐसा तो मतलब समझ में आ गया कोड कैसे होगा इसका। ठीक वो है, मैं देख रहा हूँ कहाँ पे क्वेश्चन। अच्छा तो ये बता देता हूँ, ये हम लोगों ने कल करा है मिरर इमेज ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हम लोग नंबर प्रिंट कर रहे थे, स्टार प्रिंट नहीं कर रहे थे, पर शेप सेम थी। ठीक है, अच्छा वो 0 1 0 हाँ 1। हाँ, यहाँ पे 0 था, यहाँ पर 1 था, अच्छा यहाँ शेप 2 था। सेम है। फिर बिल्कुल से बिल्कुल सेम शेप है। उसके अलावा डायमंड ऑफ स्टार्स, बिल्कुल ठीक है, ईरम ने ठीक बोला, डायमंड ऑफ स्टार्स, जिसके अंदर हम पूरा डायमंड प्रिंट कर रहे थे, ये अपर हाफ है उसका। ठीक है जी, तो यार ये सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, ये देखना पड़ेगा आप लोगों को अगर नहीं क्लिक कर रही है वाली चीजें तो। ठीक है, तो कुछ नहीं है, वही चीज है, मैंने बोला इस बारी लोअर हाफ हम लोग के बारी चलाएंगे, तो अपर हाफ इस बारी k-1 टाइम चलेगा। ठीक है, तो अपर हाफ n-k टाइम, सॉरी n-k टाइम्स चलेगा। अगर लोअर हाफ k टाइम चल रहा है तो अपर हाफ जो है वो k-1 कह लो या n-k कह लो, n-k टाइम्स हमारा चल रहा होगा, क्योंकि टोटल लूप हमको n टाइम चलानी है। लोअर हाफ हमने के टाइम चला दिया, तो अपर हाफ हम लोग n-k टाइम चलाएंगे। अपर हाफ बाद में सोचते हैं, पहले लोअर हाफ देखते हैं। लोअर हाफ में अगर मैं कहूं कि यार दिस इज द फर्स्ट आइट्रेशन, दिस इज द सेकंड आइट्रेशन, दिस इज द थर्ड आइट्रेशन, दिस इज द फोर्थ आइट्रेशन, अब जल्दी से आप लोग मेरे को बता दो कि कितनी स्पेसेस हैं, कितने स्टार हैं। एग्जैक्ट सेम पैटर्न कर रखा है हमने, कितनी स्पेसेस हैं, कितने स्टार हैं, आइट्रेशन नंबर यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 एंड 4। Space is k minus I over ठीक है, और स्टार star 2i minus 1. बिल्कुल ठीक है, किसने बताया?
अहीश आपने बोला है? हाँ सर। ठीक है बिल्कुल। तो यार कराया हुआ पैटर्न है, फिर से वही बात है। यहाँ पर k माइनस आई स्पेसेस है, देख लो k की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस आई 3, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो गया, फिर 4 माइनस 2 2 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो गया, एंड 4 माइनस 4 0 हो गया, तो 0 स्पेस है। और 2i माइनस 1 स्टार्स है, फिर से वही बात, ऑड नंबर ऑफ स्टार 1 3 5 7, तो या तो 2i माइनस 1 चलेगा या 2i प्लस 1 चलेगा, दोनों में से कुछ चला के देख लो। तो मैंने कहा यार i की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो 2i माइनस 1 चलता है, जब i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं तो 2i प्लस 1 चलता है। ये सारी बात कल डिस्कस हुई है, ठीक है जी। तो कुछ नहीं करना, वही करना है हमको। पहले हम लोअर हाफ प्रिंट कर रहे हैं इस बारी। तो लोअर हाफ की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले ही निकाल लेता हूँ, k इज इक्वल टू n बाई 2 प्लस 1, ठीक है। अब लोअर हाफ में क्या है, लोअर हाफ में 1 से लेके लेस देन इक्वल टू k टाइम्स हम लोग लूप चला रहे हैं। और करना क्या है, सबसे पहले स्पेसेस देनी है, k माइनस आई स्पेसेस देनी है, दिख रहा है? तो ठीक है जी, स्पेस इज इक्वल टू 1 स्पेसेस लेस देन इक्वल टू k माइनस आई एंड स्पेस प्लस प्लस, ठीक है। ऐसे करेंगे और हम स्पेस दे देंगे k माइनस आई, ठीक है। जब हमने स्पेस दे दी k माइनस आई, उसके बाद हमारा काम बचता है सिर्फ स्टार प्रिंट करने का, ठीक है। तो स्टार हम लोग प्रिंट कर देंगे, 2i माइनस 1 हमारे स्टार है, वो भी हमने डिस्कस कर ही रखा है। तो j लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1 एंड j प्लस प्लस, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर हम करेंगे स्टार को प्रिंट, ठीक है। और जब स्पेस प्रिंट हो गई, स्टार प्रिंट हो गया, टास्क जनरलाइज है हमारा कि स्पेस प्रिंट करनी है, स्टार प्रिंट करना है, एंड लाइन, स्पेस प्रिंट करनी है, स्टार प्रिंट करना है, एंड लाइन। तो लाइन को एंड कर दो, अब जैसे ही आपका काम हो जाए आपको लाइन को एंड कर देना है, ठीक है जी। तो ये हमारा लोअर हाफ अभी प्रिंट हुआ है, एक बार रन करके देख रहा हूँ सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या लोअर हाफ सही से प्रिंट हो पा रहा है। यार तो रन ही नहीं होता है एक तो ये, ठीक है जी। तो लोअर हाफ हमारा बिल्कुल ठीक प्रिंट हो रहा है, तो लोअर हाफ तो अपना सॉर्टेड है। अब हम अपर हाफ पे आते हैं, पहले बता दो लोअर हाफ क्लियर है, चैट में एक बार बता दो लोअर हाफ आ गया समझ? यस सर। ठीक है, और लोग बताओ। यस। ओके, मतलब यार सॉरी अगर बुरा लगा हो, मैं बुरा लगने के उससे नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ मतलब, ठीक है। रिवीजन कर लो प्लीज, मेरे को नहीं लग रहा क्योंकि आप लोग कर रहे हो उतने अच्छे से, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। या फिर हो सकता है आप पढ़ सब कुछ रहे हो, आप आंसर नहीं कर रहे क्लास में, तो वो अलग चीज है भाई। बट पढ़ लो, मैं तो ये कहूंगा रिवीजन कर लो, आगे हैबिट अभी से ही बनेगी, क्योंकि अभी आपको रिवीजन बहुत इजी लगेगी। तो आप शौक शौक में भी इसलिए कर लोगे क्योंकि इजी है रिवीजन करना। फिर आगे जब क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, टॉपिक बढ़ते जाएंगे, तो वो एक हैबिट बनी होगी, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है जी। अब हम अपर हाफ की बात करते हैं, तो अपर हाफ में भी मेरे को एक चीज तो दिख रही है कि जब आई की वैल्यू 1 है तो एन स्टार उठाकर प्रिंट कर दो बिना सोचे समझे। अपर हाफ में इतनी चीज तो दिख ही रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। जब आई की वैल्यू 1 है तो एन स्टार प्रिंट करने हैं, यहाँ पर 5 कर दिए, यहाँ पे 7 कर दिए, तो ये तो मैं डायरेक्टली कर ही देता हूँ। और अपर हाफ एन माइनस के टाइम चलेगा, क्योंकि लोअर हाफ के टाइम चल रहा है, तो अपर हाफ चलेगा एन माइनस के टाइम्स, अपर हाफ चलना है एन माइनस के टाइम्स। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 1 से लेके लेस देन इक्वल टू एन माइनस के एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आई की वैल्यू 1 है तो सिंपल कुछ नहीं करना, एन के एन स्टार प्रिंट कर देने उठाकर। तो फॉर इंट j is 1, j is less than equal to n and j plus plus, मैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दूंगा स्टार को, ये स्टार है, ठीक है, स्टार प्रिंट हो गया। और लाइन, चलो लाइन बाद में छोड़ देंगे, देख लेंगे। वरना अगर आई की वैल्यू 1 नहीं है तो क्या करें, अब बताओ जी, अब हमको क्या करना है, अब थोड़ा सोचना है। आई इक्वल टू जे पे या आई प्लस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 पे। सर क्या चीज एक मिनट क्लियर नहीं हुआ लास्ट में। अच्छा, मतलब अब ना देखो, ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है जो बच गया, ये वाला बच गया, ये कर चुके हम, नीचे वाला कर चुके, ठीक है। यहाँ पर ये बचा है जहाँ पर 2-2 स्टार रह गए हैं, यहाँ पर भी सिर्फ, यहाँ पर तो चलो सिर्फ एक ही रो दिख रही है, उसमें समझ नहीं आएगा, यहाँ देखिए 2-2 स्टार जहाँ पे रह गए हैं वो प्रिंट करना बचा है। तो कैसे करें अब ये 2 स्टार सर प्रिंट? इसमें वही कंडीशन आई और जे इक्वल होंगे या आई अच्छा, प्लस जे एन प्लस उनके इक्वल। बिल्कुल ठीक है, वही है जो हम लोगों ने क्रॉस प्रिंट क्रॉस करा था, वाला।
ये वही सेम चीज है, करी हुई चीज है, दोबारा से वही चीज आ रही है, तो यहाँ पर वही कर लेते हैं हम। वरना अगर आई 1 के बराबर नहीं है तो क्या करो, जे को ले लो आप 1 से लेके लेस देन इक्वल टू एन एंड जे प्लस प्लस, और क्या करो, बस ये देख लो, अगर जे आई के बराबर है या फिर जे प्लस मतलब आई प्लस जे एन प्लस 1 के बराबर है, तो आपको स्टार प्रिंट करना है उस केस में आपको स्टार प्रिंट करना है, वरना आपको यहाँ पर स्पेस प्रिंट करनी है। ठीक है, और जब ये सारे काम हो जाएंगे तो आपको लाइन तो लीव करनी ही है, चाहे कुछ भी कर रहे हो, प्रिंट एलन तो आपको करना ही है। आप एक बार कोड करते हैं रन। ठीक है, तो लग तो रहा है सही है, सबमिट करके देखते हैं एक बारी। तो बता दो, इस पैटर्न में वैसे कुछ भी नया था या सब कुछ पहले करा हुआ था? सब कुछ ही पहले कर रखा है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ये लॉजिक भी हमने पहले कर रखा है। ठीक है, दो क्वेश्चंस में, एक क्रॉस ऑफ स्टार्स, एक क्रॉस ऑफ नंबर्स। फिर ये वाला भी हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन में कर रखा है। अभी जो मेरे को दो याद आ रहे हैं वो है, एक तो डायमंड ऑफ स्टार्स, पूरा डायमंड जिसमें प्रिंट करना था, और दूसरा कल हमने मिरर इमेज ऑफ ट्राइंगल में सेम एग्जैक्टली ये वाला पैटर्न प्रिंट करा था। तो और यार ये तो चलो कुछ है ही नहीं, एन बार ही तो लूप चलानी है, तो सब कुछ करा हुआ है। बस आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशनल होना पड़ेगा, और वो तभी हो पाओगे जब करी हुई चीजें रिवाइज करोगे, उसके बिना नहीं होगा। ठीक है, अब बता दो किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया या आ गया, जो भी है चैट में बता दो एक बारी, या अनम्यूट करके बता दो, जो भी है समझ में आ गया। यस सर। और लोग बता दो। यस। ठीक है, किसी को नहीं आया तो बता दो। आ गया जी, ओके। तो ये वाला पैटर्न तो सिंपल ही था बिल्कुल, जो सब कुछ पहले पढ़ रखा है उस पर बेस्ड है। अब यार ये इतना सिंपल नहीं है जो नेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मतलब कुछ नहीं है वैसे, तो आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। पर मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि हाँ ये पहले से पढ़ रखा था, इसमें वैसा कुछ नहीं है कि आपने पहले से सिमिलर पैटर्न नहीं करा हुआ है इसमें आप। ठीक है, सिमिलर पैटर्न आपने नहीं कर रखा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बट फिर भी सॉल्व तो होना चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कंडीशन जिसमें साफ दिखेंगी, अगर मैं आपको अभी वो खोल के दे दूंगा जो मैंने बोर्ड पे बना रखा है, उसमें आपको थोड़ा दिखना शुरू हो जाना चाहिए कि क्या है। लिंक चैट में भेजा है, शीट में ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, और मैं यहाँ पर ये खोल रहा हूँ बोर्ड ताकि आपको थोड़ा सा नजर आए कि क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहे हैं 10:15, तो मैं 10:18 पर आपसे पूछूंगा कि क्या करना है इस वाले पैटर्न में।
ठीक है, करते हैं इसको डिस्कस अब। वैसे यार एक ना मतलब सजेशन दूंगा, आप लोग ना गिटहब रेपो जरूर बना लेना, जो भी कोड वोड करोगे पूरा कोर्स में वो गिटहब पे डाल देना। मतलब बात सिर्फ वेब कोडिंग के लिए ही नहीं है, पैटर्न ये मतलब ये प्लेटफॉर्म तो यार कोई भी मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे भरोसा मत करो। मैं ये नहीं कह रहा लीड कोड बंद हो जाएगा, बट फिर भी मतलब क्या हो, हमें क्या पता भाई, कुछ सर्वर उड़ जाए, कुछ हो जाए, दिक्कत हो जाए, डेटा उड़ जाएगा अगर आपका, तो आप लीड कोड को तो नहीं कह सकते ना कि आपने मेरे सबमिशन उड़ा दिए सारे। किसी मतलब कोई भी आंसरेबल तो है नहीं, तो इसलिए बेटर रहेगा गिटहब पे एक रेपो मेंटेन कर लो आप लोग सारे, जिसमें अपने कोड वगैरह डाल लेना सारे। उसमें कोई हेल्प चाहिए तो बता देना, मतलब बता दूंगा गिटहब वगैरह का, थोड़ा बेसिक बता दूंगा कि कैसे एटलीस्ट कोड पुश कर सकते हो, उतना बता सकता हूँ मैं क्लास में। ठीक है। हाँ जी, इस पैटर्न का आप लगा किसी को कुछ आइडिया क्या करना है? एनी आइडिया ये देखकर? ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। इसमें क्या करेंगे यार, इसमें ना पैटर्न को अब 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है जी, 5 हिस्से बना दिए। 5 हिस्से में फर्स्ट और लास्ट हिस्सा है फर्स्ट रो और लास्ट रो। ठीक है, फिर ये है, और एक हिस्सा है मिडल रो, मतलब 3 हिस्से, तो इसमें एक एक रो करी, एक एक रो के ही है, मतलब दिस इज द फर्स्ट रो, ये फर्स्ट पार्ट है, मिडल रो एक पार्ट है और लास्ट रो एक पार्ट है। फिर फर्स्ट रो और मिडल रो के बीच में जो रह गया वो एक पार्ट बन रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं उसमें थोड़ा सिमिलर पैटर्न प्रिंट हो रखा है। और जो मिडल रो और लास्ट रो के बीच में अगर देखूं तो वो भी एक पार्ट बन गया, क्योंकि उसमें भी सिमिलर पैटर्न प्रिंट हो रखा है। अब मैं फर्स्ट रो में ध्यान से देखता हूँ, फर्स्ट रो में ध्यान से देखता हूँ कि क्या हो रहा है। अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं ना, तो n 7 है और n इज इक्वल टू 4 तक, मतलब i इज इक्वल टू 4 तक, j इज इक्वल टू 4, मतलब एक तरीके से कह लो 4 स्टार तक तो प्रिंट हो रखे, 4 तक कॉलम की वैल्यू 4 तक तो स्टार प्रिंट हो ही रखे हैं, विच इज व्हाट 4 क्या है, 4 इस केस में क्या है? n/2 + 1। ठीक है, तो n/2 + 1 तक स्टार प्रिंट करने हैं और एक n पर स्टार प्रिंट करना है। यहां भी देख लो n/2 + 1 की वैल्यू आएगी 3, तो n/2 + 1 तक स्टार प्रिंट करना है और n पर एक स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले नंबरिंग करता हूँ। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट, दिस इज द फोर्थ पार्ट एंड दिस इज द फिफ्थ पार्ट। तो एक एक करके बात करते हैं हम पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट पार्ट में अगर मैं बात करूं तो n/2 + 1 में स्टार प्रिंट करने, n/2 + 1 यानी कि जब तक अगर हम j से स्टार प्रिंट कर रहे हैं तो j लेस देन इक्वल टू n/2 + 1, यानी j जब तक n/2 + 1 है या उससे कम है तब तक आपको स्टार प्रिंट करने हैं, या फिर j n के बराबर है तब आपको स्टार प्रिंट करना है। या तो ये कंडीशन हो या j जब n के बराबर हो तब आपको क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है। अदरवाइज आपको क्या करना है, अदरवाइज आपको स्पेस प्रिंट करनी है यहाँ पर। तो बताओ, पहली रो समझ में आ गई, पहला पार्ट समझ में आ गया पैटर्न का? बता दो, पहला पार्ट समझ में आया? ठीक है, यस तो सर। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है यार। यहाँ पर हमको क्या है दिख रहा है, लेस देन इक्वल टू n/2 + 1 में हमको स्टार प्रिंट करने हैं या फिर n में स्टार प्रिंट करने हैं, बाकी बीच में हर जगह स्पेस छोड़। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट डिस्कस। अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है बताओ जी, आप बताओ क्या दिख रहा है सेकंड पार्ट में क्या करना है, जिनको नहीं समझ में आया सर उनको। बाकी टाइम स्पेस प्रिंट करनी है, जब हाफ पर है तब स्टार प्रिंट करना है या लास्ट पर है तब करना है? ठीक है, हाफ मतलब n/2 + 1। ठीक है, या हाफ दैट हाँ, सेंस। तो n/2 + 1 पर देखो, पहले था n/2 + 1 या उससे कम पर स्टार प्रिंट करो। इस बारी क्या है, सिर्फ n/2 पर स्टार प्रिंट करो और n पर स्टार प्रिंट करो, सिर्फ n/2 पर करो और n पर करो। ठीक है, पहले था n/2 + 1 से कम वालों पर और n/2 + 1 पर करो, प्लस साथ में n पर भी करो। अब है सिर्फ n/2 + 1 वाले पे करो और सिर्फ n वाले पे करो। ठीक है, आ गया समझ? हाँ निकेत, ठीक है, आ गया समझ?
ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कि यहाँ पर सिंपल दिख रहा है कि जे की वैल्यू n/2 + 1 हो या फिर जे की वैल्यू n के बराबर हो तो आपको स्टार प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है, वरना आपको स्पेस प्रिंट करनी है। ठीक है, तो यार ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख गया। अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट बहुत इजी, क्या करना है? थर्ड पार्ट तो यही है, मिडल रो। क्या करना है मिडल रो में? क्या करना है मिडल रो में? स्टार। हाँ, सब में स्टार प्रिंट करना है n पूरा। के n स्टार प्रिंट कर दो, n के n स्टार प्रिंट कर दो, तो प्रिंट n स्टार्स, दैट्स इट। इसमें तो और कुछ है ही नहीं, प्रिंट n स्टार्स, बात खत्म। अब फोर्थ पार्ट को देख लो। फोर्थ पार्ट ये रहा, ये देखो, ये है फोर्थ पार्ट। यहाँ पर सिर्फ इतना है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बेटर समझ में आएगा। ये फोर्थ पार्ट है, बताओ एक बारी क्या करना होगा फोर्थ पार्ट में? ठीक है, बताओ, दिख रहा है यहाँ भी? और वही हाफ पे और स्टार्टिंग में। बिल्कुल ठीक है, तो जब j की वैल्यू 1 है या फिर n/2 + 1 है तो स्टार प्रिंट कर दो। जब j की वैल्यू 1 है या फिर n/2 + 1 है, n/2 + 1 पे भी प्रिंट हो रहा है और 1 पे भी प्रिंट हो रहा है, तो आप स्टार प्रिंट कर दो। ये आपका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो फोर्थ क्या है? फोर्थ में दिख रहा है कि जब j की वैल्यू है n/2 + 1 या फिर j की वैल्यू है 1 तो हम लोग स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ भी है तो हम यार स्पेस प्रिंट करेंगे, उसके अलावा कुछ भी है तो स्पेस प्रिंट करेंगे। ओके, अब बचता है हमारा लास्ट, फिफ्थ, जो लास्ट रो होगी उसमें क्या होगा? इस वाली रो में, इस वाली रो में क्या हो रहा है मैं बताता हूं। एक तो 1 पे करना है, जब j 1 है तब स्टार प्रिंट करना है, और एक n/2 + 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू पे करना है इस बारी, क्योंकि n/2 + 1 पे तो हो ही रहा है और उससे बड़ी वैल्यूज पे भी स्टार प्रिंट हो रहा है। n/2 + 1 पे तो स्टार प्रिंट हो ही रहा है और उससे बड़ी वैल्यूज पे भी प्रिंट हो रहा है। तो एक जब j 1 होगा तब प्रिंट करना, और एक जब n/2 + 1 के ग्रेटर देन इक्वल टू हो तब प्रिंट करना। क्या समझ में आया? हाँ सर। ठीक है जी, तो इस बारी करना है हमको, जब j 1 है, यार कलर अलग ले लेता हूं, जब j हमारा 1 है या फिर j हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 + 1 है, उस केस में हमको स्टार प्रिंट करने हैं। 5 पार्ट में हम लोगों ने इसको तोड़ा और हम लोगों ने पूरा पैटर्न प्रिंट कर दिया। तो अब यार यहीं पर बस कोड करना बचा है, तो कोड मैं कर देता हूँ। कोड का टाइम नहीं दे रहा क्योंकि थोड़ा बड़ा कोड है ये। ठीक है, तो मैं कोड कर देता हूँ जल्दी से। तो हमको लूप तो चलानी है n बारी। ठीक है, बस अब देखते हैं 5 पार्ट बनाएंगे कैसे। तो पहला पार्ट तो है i = 1 का। ठीक है, पहला पार्ट मैंने बना दिया, i = 1 जब है तो ये पहला पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट क्या है? लेस देन इक्वल टू n/2, लेस देन इक्वल टू n/2, तो एल्स इफ i इज लेस देन इक्वल टू n/2। और फिर तीसरा पार्ट क्या होगा? तीसरा पार्ट होगा i = n/2 + 1, जो कि मिडल रो है हमारी। फिर चौथा पार्ट क्या होगा? चौथा पार्ट होगा लेस देन इक्वल टू n-1, लेस देन इक्वल टू n-1, एंड लास्ट में n के बराबर ही होगा वो। तो समझ में आ गया पार्ट, जो 5 पार्ट बने हैं इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना लूप में, मतलब ये कंडीशनल्स में। ये समझ में आ गया ना कि क्या वैल्यूज लिख रखी है मैंने यहाँ पे? हाँ। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यार, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में क्या करना है। फर्स्ट रो में तो भाई सिंपल है, मैंने बताया ही है। यहाँ पे देखते हैं, जब j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n/2 + 1 है या फिर n है तो स्टार प्रिंट कर दो, वरना स्पेस प्रिंट कर दो। ठीक है, तो लूप यार हम ना चलाएंगे j को 1 से लेके लेस देन इक्वल टू n तक। देखो वैसे मैं सही बताऊं, बेटर तरीका क्या है कि आप ये वाली लूप चला दो एक बारी और उसके अंदर ये सारी आई की कंडीशंस लिखो। बट मैं यहाँ पर लूप बार बार लिख के दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं, अब लिख दिया है तो लिख दिया है। बेटर तरीका यही है कि पहले नेस्टेड लूप बना दो और उसके बाद उसके अंदर सारी की सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप लोग डालो। बट चलो, अब मैंने जैसे कर दिया वैसे कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है, j की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू n/2 + 1 है, अगर j लेस देन इक्वल टू n/2 + 1 है या फिर j n के बराबर है, तो इन केसेस में आपको स्टार प्रिंट करना है। तो system.out
डॉट आउट डॉट प्रिंट हमको करना है इस केस में स्टार, वरना हमको स्पेस प्रिंट करनी है, तो वरना हमको करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम लोग करेंगे स्पेस। ठीक है, ये काम तो बहुत सिंपल है। अब आते हैं लेस देन इक्वल टू n बाई टू, विच इज द सेकंड केस। इस केस में n बाई टू प्लस वन हो या n के बराबर हो, देख लो n बाई टू प्लस वन हो या n के बराबर हो, तभी स्टार प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लूप तो सेम है, लूप तो सेम ही चलेगी, बस कंडीशन अंदर अलग हो जाएंगी। तो लूप यार ये है, कंडीशन क्या है इस बार, लेस देन इक्वल टू नहीं है, इस बार बस है अगर j इक्वल टू n बाई टू प्लस वन है या n है तो स्टार प्रिंट करो, वरना स्पेस को प्रिंट करो। अब यहाँ पर तो यार प्रिंट ही स्टार करने हैं, यहाँ पर तो हमको पता ही है n स्टार्स प्रिंट होने हैं, तो ये मैंने लूप कॉपी करी, यहाँ पर मैंने पेस्ट करा और मैंने यहाँ पर इसको हटा के डायरेक्टली लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार, क्योंकि यहाँ तो n स्टार ही प्रिंट करनी। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन थी, जो फोर्थ है, फोर्थ में हमको कंडीशन दिख रही है n बाई टू प्लस वन के बराबर हो या 1 के बराबर हो, तो बराबर हो n बाई टू प्लस वन के या फिर बराबर हो 1 के, तो हम लोगों को स्टार प्रिंट करना है, वरना हमको स्पेस प्रिंट करनी है। और लास्ट में क्या कंडीशन है, लास्ट में कंडीशन है 1 है या ग्रेटर देन इक्वल टू n बाई टू प्लस वन है, तो इसको कर देता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू n बाई टू प्लस वन है या फिर 1 है, तो आपको क्या करना है, तो आपको स्टार प्रिंट करने हैं, वरना आपको स्पेस प्रिंट करनी है। ठीक है जी, एक बार ही देखते हैं, लाइन भी छोड़नी है एंड में, तो यहाँ कर देता हूं मैं सारा इफ एल्स इफ सब जब हो जाए तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन जरूर कर देना, लाइन छोड़नी है। रन करके देख लेते हैं एक बारी। ओके, कंपाइलेशन एरर वेरिएबल n, ठीक है, तो हमको n को पहले इनपुट देना पड़ेगा। अब रन करते हैं एक बारी। ठीक है, तो लग रहा है सबमिट हो जाएगा, पर पहले मैं एक बारी स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा, फिर करते हैं सबमिट। कोड में बड़ा हो गया इसलिए क्योंकि मैंने बोला आपको, अगर आप पहले लूप बना देते जे वाली और उसके अंदर कंडीशंस लिखते तो कोड छोटा होता, इतना बड़ा नहीं होता। तो बेटर तरीका वही है करने का, अब मैंने स्टार्ट कर दिया था वैसे ही, तो वैसे ही ठीक है। तो सबमिट कर देते हैं एक बार इस कोड को, और बता दो समझ में आ गया ये वाला कोड, समझ में आ गया ये वाला पैटर्न? हाँ जी, और लोग भी बताओ, आया समझ? ठीक है, अब जो अगला पैटर्न आ रहा है यार, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, वो ऐसे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं है, वो इंटरव्यू क्वेश्चन है और उसमें मेरे को कंसेप्ट बताना है। तो इसमें मैं आपको सोचने का टाइम नहीं दे रहा, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। ठीक है जी, इसका नाम है पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है जी, करना क्या है, n इज इक्वल टू 5 के लिए आपको ये पैटर्न प्रिंट करना है, n इज इक्वल टू 5 के लिए आपको ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है। अब ये पैटर्न क्या है, मतलब ऐसे देखकर हमको समझ में नहीं आ पा रहा, शेप तो चलो हमको दिख रही है कि ट्राइंगल की शेप है, जितना आइट्रेशन है उतने नंबर है, जितनी आइट्रेशन है उतने नंबर है, जितनी आइट्रेशन है उतने नंबर है। तो एक काम करते हैं, पहले ना शेप ही प्रिंट कर लेते हैं, पहले एटलीस्ट हम शेप तो प्रिंट कर ही लेते हैं, क्योंकि वो तो हमको आता ही है करना, तो वो काम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हम करते हैं प्रिंट पहले शेप। तो पहले वही करता हूँ, एन को इनपुट ले लेता हूँ, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, और उसके बाद ये वाला पैटर्न सिंपल ही हमको आता ही है, लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस, और j1 से लेस देन इक्वल टू आई जाता है j प्लस प्लस, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम लोग स्टार प्रिंट कर देते हैं अभी के लिए, देखने के लिए कि शेप सही आ रही है या नहीं, और यहाँ पर हम लोग लाइन छोड़ देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln कर देंगे, लाइन छोड़ देंगे, देख लेते हैं एक बार शेप सही आ रही है या नहीं आ रही। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, शेप तो नहीं बतानी पड़ेगी ना? हाँ जी, शेप भी एक्सप्लेन करनी है कि शेप कैसे आ रही है, या आता है? बता दो एक बारी। आता है, आता है। ठीक है। तो शेप तो चलो यार, शेप तो ठीक है, बेसिक चीज थी। अब मेन बात आता है यार, यहाँ पे ये नंबर क्या प्रिंट हो रखे हैं, मतलब कुछ हम फिगर आउट कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक सेकंड यार, एक सेकंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, एक सेकंड में आया।
ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। तो अगर मैं देखूं यार, पहले तो मेरे को पैटर्न में ना कुछ सिमेट्री दिखाई दे रही है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। हर रो में देखो, पहली टर्म और आखिरी टर्म 1 है, पहली टर्म और आखिरी टर्म 1 है, पहली टर्म और आखिरी टर्म 1 है, पहली टर्म और आखिरी टर्म 1 है। तो हर एक रो में इतनी सिमेट्री नजर आ रही है कि पहली टर्म और आखिरी टर्म 1 है। हर एक रो में एक और चीज भी नजर आ रही है, क्या, कि पहली टर्म 1 है। अब अगर आपने गौर करा हो, मैंने यहाँ पर नंबरिंग 0 से स्टार्ट कर रखी है, मैंने यहाँ पर नंबरिंग 1 से स्टार्ट नहीं करी हुई, जानकर करा है मैंने ऐसा, अभी बताऊंगा क्यों करा है ऐसा मैंने। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको 12th की अगर याद दिलाऊं, तो कुछ आपने ऐसा पढ़ रखा है जहां पर शुरुआत से केवा बंदा और एंड से केयथ बंदा, शुरुआत से केयथ बंदा एंड से केयथ बंदा बराबर होते थे। यहाँ देख लो, शुरुआत से सेकंड बंदा एंड से सेकंड बंदा बराबर है, शुरुआत से सेकंड बंदा एंड से सेकंड बंदा बराबर है, शुरुआत से फर्स्ट बंदा एंड से फर्स्ट बंदा बराबर है। ऐसा कुछ आपने 12th में पढ़ रखा है, वो मैं बताता हूँ वो क्या है। वो होता है यार कॉम्बिनेशन, एन सी के और एन सी एन माइनस के बराबर होते हैं। याद है, ये वाली चीज याद है? ठीक है, तो एन सी के और एन सी एन माइनस के बराबर होते हैं। मोर ओवर एन सी जीरो एंड एन सी एन ये 1 होते हैं। ठीक है, ये 1 होती है वैल्यू। और शायद अब मेरे को लग सकता है कि यार यहाँ पर कहीं कुछ कॉम्बिनेशन तो कैलकुलेट नहीं कर रही, क्योंकि स्टार्टिंग से पहला बंदा एंड से पहला बंदा बराबर है, दोनों 1 है। क्योंकि एनसी 0 अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं तो एनसी 0 भी 1 होता है और एनसी एन भी 1 ही होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा है। इधर इधर कॉलम पर मैंने 0 क्यों लिखा, वो समझ में आया? कॉलम पर मैंने 0 इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को दिख रहा है पहला बंदा हर बारी 1 है और आखिरी बंदा भी हर बारी 1 है। पहला बंदा और आखिरी बंदा बराबर होना इज एनसी 0 और एनसी 1 एनसी एन बराबर होना, मैंने कहीं से ये सोच लिया, आप मान लो अभी के लिए। ये सोचना पॉसिबल नहीं है अगर आपने पैटर्न नहीं पढ़ रखा तो, ये मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। फिबोनाची पैटर्न जो हमने कल करा था उसमें मैंने आपको कहा था कि आप सोच सकते हो ये चीज, क्योंकि फिबोनाची सीरीज आपने पढ़ रखी थी। ये पास्कल्स ट्रायंगल एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल होता है, ये आपने पढ़ नहीं रखा तो आप नहीं सोच सकते, ये मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को पहले बस इतना बताओ, ये समझ में आया कि मैंने रो 0 से स्टार्ट क्यों करी? क्या आइडिया था मेरा रो 0 से स्टार्ट करने का, ये कॉलम 0 से स्टार्ट करने का? कि मैंने सोचा एनसी 0 1 होता है और एनसीएन भी 1 होता है, तो अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट करता हूं तो एनसी 0 1 हर बारी 1 बन रही है वैल्यू, और पहले से आखिरी बंदा आखिरी से आखिरी बंदा बराबर है, तो एनसी के एनसीएन माइनस के वाली चीज भी वैलिड हो रही है, पहले से दूसरा बंदा आखिरी से दूसरा बंदा बराबर। क्या समझ में आया इतना? यस सर। ठीक है, एक दो बंदे और बताओ, समझ में आया इतना? यस Okay. सर। ठीक है जी। अब थोड़ा ये सोचते हैं कि यार ये 0 क्यों है, ये 0 क्यों है? ये 0 इसलिए है यार क्योंकि मेरे को दिख गया यहाँ पे ये 0 है। जब मेरे दिमाग में कॉम्बिनेशन आई ना, मैं सिर्फ आपको बता, ये मेरे दिमाग में नहीं आया, मैंने पढ़ रखा है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। वैसे ही आपको भी सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर इंट्यूशन डेवलप करनी हो कि ये कैसे बन रहा है पैटर्न, तो क्या है, मेरे दिमाग में आ गया कॉम्बिनेशन। ठीक है, मेरे को ये सब देख के ध्यान आया यार ये कुछ तो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, और मेरे को यहाँ 0 दिख गया। फिर मैंने देखा यार यहाँ 0 है, रो तो 5 प्रिंट कर रहा हूँ, क्या ये 5C0 तो नहीं है? फायदा नहीं है चेक करने का, क्यों नहीं है? क्योंकि NC0 हमेशा 1 ही होता है, n की वैल्यू कुछ भी ले लो, NC0 तो 1 ही होता है। अगर ठीक है चलो फिर ऐसा करते हैं, ये चेक करते हैं ना, 5C1 तो नहीं है ये, तो 5C1 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये याद है फॉर्मूला? NCR क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, NCR इज n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला तो ध्यान है, ध्यान है ना? ठीक है, तो ये वहीं से निकाला मैंने कहा ये चेक करता हूँ एक बारी। तो यार 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखा है, यहाँ 1 फैक्टोरियल लिखा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, बचा 5। तो यहाँ पर ये 5 होना चाहिए ना, ना ना यार ये 5 तो नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं 4C1 देखूंगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर भी वैल्यू 0 से शुरू हो रही है। ये 4C1 है, ये 5C1 नहीं है, तो रो पर भी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। क्या ये समझ में आया कि मैंने कैसे समझा कि रो पर भी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है?
हाँ हाँ जी, सर। ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई थी ना बीच में 1 सेकंड के लिए? हाँ 1 सेकंड हुई थी। हाँ ठीक है, मेरे से गलती से क्लिक हो गया था। ओके जी, तो यहाँ तक का अब मैं होप कर रहा हूँ आपको समझ में आया है। ठीक है, तो अब हम इतना एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि यार ये वाली वैल्यूज होंगी 0 से स्टार्ट और ये वाली वैल्यू भी 0 से स्टार्ट होगी। तो अब ये मैंने कल बताया था कि अगर आप 1 से लेकर n तक प्रिंट करो या 0 से लेकर n-1 तक प्रिंट करो, इसमें भी n बंदे प्रिंट होते हैं और इसमें भी n बंदे प्रिंट होते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर 0 से लेकर 4 प्रिंट कर रहा हूँ तो 5 आइटरेशन चल रही है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 आइटरेशन चल रही है, वो दिख रहा है। तो i की वैल्यू तो 0 से लेकर n-1 तक ही जाएगी, वो दिख रहा है। पर j की वैल्यू अभी भी इक्वल टू i तक जाएगी। क्यों कह रहा हूं, ध्यान से देखो, j की वैल्यू अगर इक्वल टू i तक नहीं जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, समझते हैं। मैं कह रहा हूं कि j को भी 0 से स्टार्ट करो और j को लेस देन इक्वल टू i लेकर जाओ। लेस देन i मत लेकर जाओ, लेस देन इक्वल टू i लेकर जाओ। क्यों, देखते हैं। i की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 0 है, पर यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट हो रखी है। i की वैल्यू 1 है पर यहाँ पर 2 वैल्यूज प्रिंट हो रखी है। तो यानी जितनी i की वैल्यू है उससे एक ज्यादा आपको प्रिंट करना है। तो मैंने कहा यार 0 से लेकर लेस देन इक्वल टू i तक चलाता हूं मैं j को। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर देखो, जब i की वैल्यू 0 है तो मैंने कहा क्या j की वैल्यू 0 है? बिल्कुल j की वैल्यू 0 है। क्या वो लेस देन इक्वल टू i है? बिल्कुल लेस देन इक्वल टू i है। तो प्रिंट करो, एक वैल्यू प्रिंट होगी। क्या समझ में आया? j की वैल्यू 0 से लेस देन इक्वल टू i चलेगी और i की 0 से लेस देन इक्वल टू n, लेस देन n चलेगी। ये समझ में आया? बता दो। हाँ सर। ठीक है, तो मैं इसको तो लेस देन n तक चलाऊंगा, पर इसको मैं 0 से लेस देन इक्वल टू i चलाऊंगा, क्योंकि जितनी i की वैल्यू है उससे एक नंबर ज्यादा प्रिंट हो रहा है हर बारी। ठीक है जी, इतना हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। और मतलब ये करने से शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, वो मैं दिखा देता हूँ। इतना करने से शेप में कोई चेंज नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि नंबर ऑफ आइटरेशन तो सेम ही चल रही है, अभी भी शेप में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है जी, अब बात आती है यार ये नंबर हम प्रिंट कैसे करें। हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया है कि ये आईसीजे प्रिंट कर रहे हैं हम, ध्यान से देख लो, ये आईसीजे ही तो है, आई की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज आईसीजे। आईसीजे यानी दिस इज 4c और j की वैल्यू देखोगे 1, तो ये 4c1 प्रिंट हो रहा है। तो प्रिंट तो आईसीजे हो रहा है। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का अलग से फंक्शन बनाऊं, जो हम लोगों ने कर रखा है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना सिखा रखा है। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का अलग से फंक्शन बनाऊं, फिर एक कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने के फंक्शन में मैं फैक्टोरियल को यूज करूं, ये वाला फॉर्मूला बना के, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाला फंक्शन बनाऊं और इससे हर बार वैल्यू को कैलकुलेट करूं। एक तरीका तो ये है, बट ये उतना अच्छा तरीका नहीं है। मैं आपको एक बेटर तरीका बताऊंगा। पहले वो बेटर तरीका समझने के लिए आपको अपने दिमाग में एक चीज डालनी है कि यार एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अब, और वो आपको मान लेना है वो सच है, मान नहीं लेना है, मैं मैथमेटिकली दिखाऊंगा कि वो सच है। वो फॉर्मूला क्या है पहले तो ये समझते हैं। वो फॉर्मूला है NCR+1। NCR+1 इज इक्वल टू NCR इंटू n-r डिवाइडेड बाय r+1। ये फॉर्मूला ट्रू है, ये फॉर्मूला होल्ड करता है। आप NCR+1 को यानी r+1th टर्म को, कॉम्बिनेशन की r+1th टर्म को आप rth टर्म से निकालने की कोशिश कर रहे हो, ये एक फॉर्मूला है जो वैलिड है। ठीक है, ये फॉर्मूला ट्रू है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये फॉर्मूला ट्रू कैसे है, ध्यान से देखते हैं एक बारी। ठीक है, LHS को मैं इवेलुएट करता हूं। LHS है क्या? LHS है n फैक्टोरियल। भाई इसको क्या, NCR को कैसे लिखते हो, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज n माइनस r+1 फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल, और r यहाँ पर क्या है, r+1 है। क्या यही वैल्यू आएगी LHS की? हाँ या ना? क्या यही वैल्यू आएगी LHS की? जी भाई। ठीक है, अब देखते हैं इसको थोड़ा और इवेलुएट करते हैं। इतने से मजा नहीं आया, थोड़ा सा और इवेलुएट थोड़ा सा करूंगा, ज्यादा नहीं। यहाँ पर n फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, इसको कुछ छेड़ा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर n माइनस r फैक्टोरियल को मैं बस एक ग्रुप करके दिखा रहा हूँ कि मैं बस एक अलग तरीके से लिखूंगा। कैसे लिख रहा हूँ, मैं बस ग्रुपिंग अलग करके इसको लिख रहा हूँ n-r -1 का फैक्टोरियल।
और r प्लस 1 फैक्टोरियल। कुछ नहीं करा मैंने, बस ये वाला ब्रैकेट खोल दिया और इसको इस तरीके से लिख दिया। सिंपल, इतना समझ में आया। LHS को यहीं छोड़ रहा हूं मैं, इससे आगे एवेलुएट नहीं करूंगा, बस यहाँ छोड़ दिया मैंने LHS को। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको? कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, अब मैं RHS बताता हूँ। RHS यार ये लिखा हुआ बड़ा सा, मैं कह रहा हूँ पहले NCR को भी इवेलुएट कर देते हैं। NCR क्या बनेगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल। ये बन गया NCR, खोला है मैंने सिर्फ अभी। अब यहाँ पर n माइनस r को लिखता हूं एज इट इज और r प्लस 1 को लिखता हूं एज इट इज। कुछ दिमाग में आ रहा है? इससे ये कैसे बनाऊंगा? इस वाली टर्म से ये वाली टर्म बना सकता हूं मैं, कैसे बनाऊंगा बताओ? क्या आ रहा है दिमाग में? कुछ मैथ्स है सिर्फ, कुछ कोडिंग वोडिंग तो है ही नहीं। नीचे डिनोमिनेटर में जो n माइनस आर फैक्टोरियल है हम कर देंगे n माइनस आर माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो वो ऊपर का n माइनस आर जो न्यूमरेटर में वो नीचे कट जाएगा, ठीक है, तो ये एज इट वैसा ही आ जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है। तो देखते हैं, तो n फैक्टोरियल तो एज इट इज, n माइनस r भी एज इट इज। मैंने कहा यार n माइनस, आपको ये पता है n फैक्टोरियल को ना मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं? मैं कह रहा हूँ n माइनस r फैक्टोरियल को ना मैं लिखूंगा n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, बेसिक बात। और इसी फॉर्मूले का यूज करके n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल होता है, तो r फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1, क्या r प्लस 1 फैक्टोरियल लिख दूं इस पूरी टर्म को, इस वाली पूरी टर्म को? समझ में आया? हाँ जी, समझ में आ गया भाई? बहुत हाई फाई मैथ्स छोड़ना यस है। सर। ठीक है, बेसिक चीज है, बहुत हाई फाई छोड़ना है। अब यहाँ पे n माइनस आर और n माइनस आर को अगर आप काट देते हो तो बचेगा आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपका बचेगा n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पर बच जाएगा r प्लस 1 का फैक्टोरियल। इन शॉर्ट देख लो, ये टर्म इस टर्म के बराबर आ रही है, तो यानी कि LHS RHS के बराबर है। तो फॉर्मूला मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि यार ये ट्रू बैठता है। तो आपको सिर्फ रटना नहीं है कि ये फॉर्मूला मतलब है, सिर्फ यूज कर लो। दिखा दिया है मैंने कि भाई ऐसे है, इक्वल है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का यूज क्या करेंगे हम? फॉर्मूला तो पढ़ लिया, पर यूज क्या करेंगे? प्रूफ भी कर लिया, मैथ्स भी लगा ली, काम क्या है इस फॉर्मूला का? तो काम बताते हैं हम। इस फॉर्मूला का काम ये है कि भाई आपको आपको ये पता है हर एक आइट्रेशन में पहली टर्म तो 1 ही होनी है, क्योंकि NC0 होनी है वो टर्म, और NC0 हमेशा 1 होता है। तो पहली टर्म आपको पता है, क्या आपको हर एक आइट्रेशन की पहली टर्म पता है? 1 ही रहेगी वो। तो जब आपको हर एक आइट्रेशन की पहली टर्म पता है तो दूसरी टर्म निकाल दो ना, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, दूसरी टर्म निकालो। और जब दूसरी निकल जाएगी तो उससे तीसरी निकाल लो इसी फॉर्मूले से, जब तीसरी निकल जाएगी तो उससे चौथी निकाल लो इसी फॉर्मूले से, जितनी निकालनी है उतनी निकाल लो। ये फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो। इस फॉर्मूले को अगर मैं अपनी टर्म्स में लिखूं तो हमारे कोड की टर्म में आएगा ICJ इज इक्वल टू आई, मतलब ICJ प्लस 1 हम निकालेंगे, वो आएगा यार ICJ इनटू यहाँ पे n क्या, यहाँ पर आएगा I माइनस J डिवाइडेड बाय J प्लस 1। समझ में आया? एक बारी दिखाता हूँ, कोड में दिखाता हूँ, रुको। देखो, मेरे को ये पता है हर एक आइट्रेशन में जो स्टार्टिंग है टर्म जिससे हमारी आइट्रेशन स्टार्ट होनी है वो समथिंग NC0 ही है तो वो NC0 ही। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है, J की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ICJ becomes IC0, तो समथिंग C0 एंड समथिंग C0 इज ऑलवेज 1, तो पहली टर्म तो 1 ही होने वाली है। तो अगर मैं उसको NC मतलब अगर मैं उसको लिखूं ICJ लिख रहा हूं मैं उसको, यहाँ पे ICJ वो इनिशियली 1 ही होने वाली है हर आइट्रेशन में। क्या बताओ पहले, इतना समझ में आ गया? हाँ जी, क्या हर आइट्रेशन में ICJ 1 से स्टार्ट होगा? ये समझ में आया? ठीक है, अब हम प्रिंट क्या कर रहे हैं देख लो यार, 1 ही प्रिंट कर दिया, यहाँ भी 1 ही प्रिंट कर दिया, यानी ICJ ही प्रिंट कर रहे हैं हम उठाकर। ठीक है, तो हम ICJ उठाकर प्रिंट कर रहे हैं, कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे। यहाँ पर मैं अगर बात करूं
तो यहाँ पर मैं ICJ को ही उठाकर एज इट इज प्रिंट कर दे रहा हूं। तो मैंने ICJ को प्रिंट भी कर दिया। बस अब बात क्या है कि अगली टर्म कैसे निकलेगी। करंट टर्म तो प्रिंट कर दी, जैसे अगर मैं इस वाली आइटरेशन की बात करूं, करंट टर्म प्रिंट हो गई, 4C0 क्योंकि 1 था तो इनिशियल टर्म थी, प्रिंट हो गई। नेक्स्ट टर्म कैसे निकालूं यार? नेक्स्ट टर्म निकलेगी ना, क्यों नहीं निकलेगी? मैंने कहा फॉर्मूला आपके पास ही है, इंट ICJ+1। ठीक है, ICJP1 लिख दिया मैंने नाम, ICJ+1। ये कैसे निकालेंगे? ये ऐसे निकालेंगे यार, ऐसे ICJ लो, ICJ लो, आपके जो करंट ICJ की वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करो, किसको? उसमें मल्टीप्लाई करो I-J को और डिवाइड कर दो J+1 से। तो मल्टीप्लाई करो I-J एंड डिवाइड करो किससे? J+1 से। ये आपके नेक्स्ट टर्म की वैल्यू बन गई है, या आपके नेक्स्ट टर्म की वैल्यू बन गई। आपने ICJ+1 कैलकुलेट कर दिया, बट ICJ+1 प्रिंट नहीं करते, प्रिंट तो ICJ ही करते हैं। तो इस वाली वैल्यू को ICJ में स्टोर करवा दूंगा, ताकि नेक्स्ट आइटरेशन में जब ICJ प्रिंट हो तो एक्चुअली में वो पिछले का ICJ+1 प्रिंट हो रहा हो। तो ICJ के अंदर ICJ+1 मैंने स्टोर करवा दिया, एंड दैट्स इट, आपका क्वेश्चन खत्म है। रॉन्ग आंसर, बहुत बढ़िया। क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, टैब \T है। ठीक है, तो यहाँ पर लग रहा है पैटर्न सही प्रिंट हो जाएगा। एक मिनट, ये मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट और यहाँ कर दिया सबमिट। अब मेरे को बता दो, इस वाले पैटर्न में किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। पैटर्न कंप्लीट है, इतना ही था। समझ में आया? सब लोग बताओ एक बार ही, समझ में आया? सब लोग बताओ, सब लोग भर दो चैट एक बारी, नहीं आया तो भी भर दो। बताओ बस एक बारी, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और अगर मतलब रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, मतलब मैं भाई कोई उससे रिलेटेड नहीं हूँ बंदे से, वैसे कह रहा हूँ, अगर चाहो तो यार स्ट्राइवर की वीडियो बनी हुई है इस पे पास्कल ट्रायंगल की, तो वो जरूर देख लेना। उसमें उसने मतलब मेरे ख्याल से जिनको थोड़ा आता है उनकी बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल बिगिनर है अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है, क्योंकि लीड कोड पे क्वेश्चन है पास्कल ट्रायंगल में, दिखा ही देता हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन है लीड कोड पे, पास्कल ट्रायंगल। इसने बस ट्रायंगल को थोड़ा अलग बना के आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग चीजें कर रखी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यार पास्कल ट्रायंगल ना एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सम ऑफ टू नंबर्स डायरेक्टली अबव इट, एवरी नंबर इज अ सम ऑफ टू नंबर डायरेक्टली अबव इट। यहाँ पे देखो, ये 2 है, ये 1+1 के सम से बन रहा है, ये कह रहा है। ये जो 3 है, ये 2+1 के सम से बन रहा है, ये यहाँ पर ये कह रहा है। देखो ट्राइंगल सेम ही है, 1 1 1 1 2 1। और यहाँ पर देख लो हमारा ट्राइंगल क्या था, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1। यहाँ देख लो 1 3 3 1, ट्राइंगल सेम ही है, बस उसने अलग तरीके से इसको बना दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए कह रहा हूँ जिनको थोड़ा बहुत आगे का आता है, क्योंकि इसमें लिस्ट ऑफ इंटीजर है, प्लस कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह का भी कंसेप्ट है। तो ये कर लेना। स्ट्राइवर की वीडियो अच्छी है, 10 मिनट की वीडियो है, जिसमें उसने फॉलो अप क्वेश्चन भी बता रखे हैं कि इसी में से आपसे क्या क्या और पूछा जा सकता है। मतलब जैसे ये तो हमने पूरा पास्कल ट्राइंगल बना दिया, फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आपसे nth टर्म ऑफ पास्कल ट्राइंगल पूछ रहा हो। तो ये सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैं वैसे एरे एंड स्ट्रिंग में डाल दूंगा क्वेश्चन, एरे एंड स्ट्रिंग अभी ये नहीं कर रहे, हम बाद में करेंगे, मैं डाल दूंगा वैसे, बट फिर भी अगर जिनको अभी देखना हो देख लेना स्ट्राइवर की सर ये वीडियो। हम अलग से पढ़ेंगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स को। हाँ, मतलब जब लिस्ट एरे लिस्ट पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। ओके। ठीक है, एरे लिस्ट जब पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे अब ये चीज क्या है। C++ वालों के लिए वही है, वेक्टर ऑफ इंट, जो भी C++ में करते हैं। ठीक है, तो अगर चाहो तो एक बार ही दिखाई देता हूँ वो भी। ठीक है, तो ये वाली वीडियो है 9 मिनट्स 42 सेकेंड्स की, ये वाली देख लेना। ठीक है, ओके। तो आई होप यार समझ में आ गया, पैटर्न प्रिंटिंग खत्म हो चुकी है अब हमारी। समझ में आया पैटर्न प्रिंटिंग पूरा? लगा कि कुछ नया कराए या सब कुछ कर रखा था, आता था सब कुछ? बता दो। सब कुछ आता था, बहुत बढ़िया।
बताओ यार, समझ में आ गया ना सबको? आ गया सर। ठीक है, समथिंग न्यू, बढ़िया। यार फीडबैक देते रहा करो, मतलब मेरे को लगता है कि मतलब मैं ही बोले जा रहा हूँ, थोड़ा सा फीडबैक दे दिया करो बीच बीच में। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नंबर सिस्टम, जो बहुत छोटा है। बड़े ही खेद के साथ मेरे को आपको बताना पड़ रहा है कि ये भी हमको वेब कोडिंग पे ही करना पड़ेगा। मैंने लिंक तो डाले थे, किया था, बट सब भूल गए थे। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है हमेशा, बहुत बढ़िया है। तो आपको आया ना समझ हमेशा? आपका फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीडबैक। ठीक है, बढ़िया। ओके जी, तो नंबर सिस्टम फिर से बोल रहा हूँ, बहुत खेद के साथ वेब कोडिंग पे करना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शन, दिखा देता हूँ भाई रीजन। मतलब इससे पहले आप मेरे पे उंगलियां उठाओ कि भाई वेब कोडिंग ही करवाया जा रहा है। यार ये देख लो यार, इनपुट नंबर स्ट्रिंग दे रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट स्ट्रिंग में करना है। मतलब नंबर सिस्टम इज नॉट टू प्ले विद स्ट्रिंग्स एक्चुअली। अगर मैं साफ बोलूं, नंबर सिस्टम नंबर पे ही सीखने वाली चीज है। इसमें अगर मैं स्ट्रिंग में ही घुसाता रहूंगा आपको, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो जब हम स्ट्रिंग पढ़ लेंगे तो ये आपका काम है कि आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पर भी सबमिट करो। सिमिलरली जब हम लिस्ट पढ़ लेंगे तो ये आपका काम है कि इनमें से जो भी ऐसे क्वेश्चंस है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो कोडिंग निंजास पे जाके आप सबमिट करो। क्लास में दोबारा डिस्कस नहीं होंगे, वो आपका काम है। अब आप करते हो या नहीं करते, वो आपके ऊपर है, पर करना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, तो पहला क्वेश्चन है डेसिमल टू एनी बेस। ठीक है, चैट में भेज रहा हूँ, वैसे भेजने का फायदा नहीं है कुछ, क्योंकि मैंने ही करवाना है, बट फिर भी क्वेश्चन पढ़ तो लो एटलीस्ट। मतलब तो समझ में आए क्वेश्चन का, मतलब बताओ मेरे को क्वेश्चन का कि करना क्या है। नाम में ही लिखा हुआ है वैसे मतलब तो, पर फिर भी। यहाँ बड़ा बड़ा लिख दूं क्या, नंबर सिस्टम? नहीं नहीं, छोड़ो। डेसिमल टू एनी बेस। ठीक है, क्वेश्चन में बताएगा कोई क्या करना है? सर डेसिमल वैल्यू दी होगी, उसको किसी और बेस वैल्यू में कन्वर्ट करना है, लाइक बाइनरी, हेक्टा, ठीक जो है, भी हमें दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा यार नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्यों नाम है टॉपिक का? एक्चुअली में ना, जो जिस नंबर सिस्टम में हम काउंट करते हैं, या जिस नंबर सिस्टम से हम डेली बेसिस पे डील करते हैं, वो होता है यार डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक मैं बता ही रहा हूँ, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें डिजिट्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9, फ्रॉम 0 to 9। तो आप कोई भी नंबर उठा लो जो हम लोग यूजुअली यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि 109, तो इसमें आपको डिजिट जो है वो 0 से लेकर 9 के बीच में ही मिलेंगे। नंबर तो बहुत बड़ा बन सकता है, बट डिजिट्स हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, ये होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। वैसे ही और भी कई नंबर सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि एक नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है, या हमने बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में देखा था, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है। वहां पर क्या होता है, दो ही डिजिट्स होते हैं, 2 डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स फ्रॉम 0 to 1। 0 to 1 यानी दो ही डिजिट है, एक 0 है एक 1। ठीक है जी। तो इसी तरीके से और भी नंबर सिस्टम होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 जो है हमारे डिजिट्स होते हैं। तो मतलब ऐसे ही सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ऑक्टल भी होता है बीच में, पर अभी हेक्साडेसिमल बता रहा हूँ जैसे। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें यार हमारे पास में डिजिट्स होते हैं पहले तो फ्रॉम 0 to 9। इतने तो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में भी होते हैं, पर ये तो 10 ही डिजिट हुए। हेक्साडेसिमल यानी 16 डिजिट्स का नंबर सिस्टम। तो इसके बाद वो अल्फाबेट्स को मानने लग जाता है, जैसे A B C D E and F, यहां तक। तो बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, अगर फॉर इंफॉर्मेशन ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, A की वैल्यू होती है 10, B की वैल्यू होती है 11, C की वैल्यू होती है 12, फिर इसकी होती है 13, इसकी होती है 14, इसकी होती है 15। तो 0 से लेकर 15 तक डिजिट्स हैं।
पर ऑब्वियसली 15 का मतलब यहाँ पर है f, ठीक है। तो 0 to 9 एंड देन a to f, ये होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऐसे बहुत सारे नंबर सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये नंबर सिस्टम जो है इनफाइनाइट नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, मैं यूं कहूंगा। क्यों? नंबर सिस्टम किस बेसिस पे हम कहते हैं कि यार ये क्या नंबर सिस्टम है, वो होता है उसके रेडिक्स या बेस के बेसिस पे, ठीक है। रेडिक्स या बेस, रेडिक्स और बेस। रेडिक्स और बेस का मतलब क्या है? अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं उस नंबर सिस्टम में। इस नंबर सिस्टम में 10 डिजिट है, तो इसका रेडिक्स या फिर बेस आप कहोगे 10 है, ठीक है जी। इस वाले नंबर सिस्टम में, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 1 दो ही हमारे डिजिट्स अलाउड हैं, तो रेडिक्स और बेस इसका क्या होगा? इसका रेडिक्स या फिर बेस जो भी आप कहो वो 2 होगा। इसमें 16 डिजिट्स अलाउड है, 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ, तो इसका जो रेडिक्स होगा, रेडिक्स एक टर्म है, सिर्फ नाम है, रेडिक्स कह लो या बेस कह लो, वो होगा 16, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमको क्वेश्चन कह रहा है आपको एक नंबर इनपुट दूंगा डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी जो हम यूज करते हैं, और एक बेस दे दूंगा b, आपको उसको किसी बेस b में कन्वर्ट कर देना है। अब अच्छी बात यह है कि इनपुट विनपुट सब हैंडल्ड है, हमको वो नहीं करना, हमको यहाँ पे सिर्फ फंक्शन पूरा करना है इस बारी, ठीक है जी। तो सिंपल काम है, एक नंबर हम उठाते हैं और हम समझते हैं कि उसको किसी बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, बेस 2 में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, वही सेम कंसेप्ट हर एक बेस में लागू होगा। तो लेट अस टेक अ नंबर 25 हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में 25 ही होती है उसकी वैल्यू, पता ही है हमें। पर अब मेरे को लेट से इसको कन्वर्ट करना है, बी मैंने दे दिया, बेस मैंने आपको दे दिया 2। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? जिन लोगों को आता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता ध्यान से देखिए। क्या करते हैं हम 25 लेते हैं, ठीक है, हमने नंबर ले लिया 25 और यहाँ पे रख लिया 2। क्या करो? नंबर को 2 से डिवाइड करो, नंबर को 2 से डिवाइड करो, इंटीजर डिवीजन करनी है। तो अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो 12 मिलता है, और रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा 1, क्योंकि अगर आप देखो 25 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 जा 2, ये तो खत्म, एंड 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे 4 माइनस करूंगा, रिमाइंडर बच गया 1, और यहाँ पर आंसर आ गया 12। तो ये वही चीज है, सेम चीज है यहाँ पर। तो हमने जब डिवाइड करा तो आंसर 12 आया और रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। अब फिर से जब तक ये नंबर 0 नहीं बनेगा तब तक इसको 2 से डिवाइड करते रहना, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यार डिवाइड करने से तो लास्ट में आंसर 1 आता है, नहीं नहीं, इस बार 0 आ जाएगा। कैसे आएगा तो देखते हैं, ठीक है। मतलब जैसे अगर 16 ले लूं या 17 ले लूं, इसको मैं 2 से डिवाइड करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, तो आंसर तो 1 ही आना है, इसका भी 1 ही आना है। आप कैसे कह रहे हो 0? तो अभी देखते हैं, 0 आएगा, ठीक है। 12 को फिर से 2 से डिवाइड करो। 2 से ही क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बेस 2 दे रखा है, हर बार 2 से नहीं करना। अगर मेरे को बेस दिया होता 8 तो मैं इसको 8 से डिवाइड कर रहा होता। मेरे को क्योंकि यहाँ पर 2 दिया है, बेस 2 दिया है, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 8 दिया होता 8 से करता, 16 दिया होता 16 से करता। अभी के लिए 2 दिया है तो 2 से करेंगे, तो 2 से डिवाइड करो और सिर्फ बेस से ही करते चले जाना है। 2 से डिवाइड करा, आंसर आया 6, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से डिवाइड करा तो इसका आंसर आएगा 3, रिमाइंडर बचेगा 0। अब 3 को जब डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 1, रिमाइंडर बचेगा 1। और जब 1 को डिवाइड करूंगा ना 2 से, 1 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो देख लो 2 zeros are 0, रिमाइंडर बच गया 1 और आंसर आ गया 0। तो यहाँ पर आंसर 0 आया और आपका रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। तो अब आपका 25 का जो रिप्रेजेंटेशन होगी डेसिमल नंबर सिस्टम में, हम क्या करते हैं, हम नीचे से ऊपर देखते हैं। हमने डिवाइड जब कर लिया ना, तो अब नीचे से ऊपर आपको देखना होता है। तो जो अब आंसर आएगा, जो आंसर है इसका, वो है 1 1 0 0 1 टू द बेस 2, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बताओ क्या ये समझ में आया कि हमने कन्वर्ट कैसे करना? नॉर्मल, अभी कोड के बारे में मत सोचो, अभी इतना समझ में आ गया कि किसी नंबर को किसी बेस में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। और लोग बताओ, समझ में आया क्या करा है हमने? ठीक है जी। तो Yes, बस sir. डिवाइड तो करते रहना है, जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक उस बेस से डिवाइड मारते रहो, डिवाइड मारते रहो, जो भी आंसर आ रहा है डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो, नंबर 0 हो जाएगा एक बारी, ठीक है। और रिमाइंडर साथ में लिखते रहो। जब नंबर 0 हो गया ना, तो रिमाइंडर को उल्टा पढ़ दो, नीचे से ऊपर पढ़ लो, ये आपका नंबर कन्वर्ट हो गया इस बेस में, जो भी रिक्वायर्ड बेस है। अगर यहाँ 8 होता तो 8 से डिवाइड कर रहे होते, ठीक है। अब इस चीज को मैं कोड में कैसे कन्वर्ट करूंगा, कोड में कैसे कन्वर्ट करूंगा इस चीज को, जो मैंने ये बेस 2 के लिए बताया है, ये सेम चीज वैलिड है
हर एक बेस के लिए। बस इसको कोड में कन्वर्ट करना आना चाहिए मेरे को। इसको कोड में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है। जब तक नंबर डिवाइड हो रहा है, मतलब जब तक नंबर 0 नहीं है तब तक डिवाइड करना है, मतलब जब तक 0 नहीं है कंडीशन। तो जिसने भी मुझसे वाइल लूप में पूछा था, फॉर लूप वाइल लूप की फॉर और वाइल में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस थोड़ा सा ये है एग्जैक्टली। वैसे फॉर में भी आप सिर्फ कंडीशन लिख सकते हो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशंस ना भी मालूम हो तो फॉर भी चल जाती है, बट वैसे कह रहा हूँ जनरली वाइल लूप में हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता। भाई मेरे को नहीं पता 25 एग्जैक्टली कितनी बार डिवाइड होने वाला है 0 बनने से पहले। मैं यहाँ पर सिर्फ कंडीशन लिख रहा हूँ, जब तक नंबर नॉट इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है तब तक मेरे को काम करना है। अब काम करना क्या है, करना क्या है, देखो ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखो तो यार ये वाला 1 जो है ये लास्ट में आ रहा है और ये वाला सबसे पहले आ रहा है। तो ध्यान से दिखाता हूँ, ये 10 की पावर 0 है, ये प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू वाला कंसेप्ट जो हमने इनवर्स ऑफ अ नंबर में पढ़ा था। ठीक है, कि इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है। मतलब ये बताया था ना मैंने कि नंबर क्या होता है, नंबर होता है सिग्मा ऑफ फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर प्लेस वैल्यू -1। याद है ये वाली चीज? ठीक है, तो ये चीज मैंने बता रखी है। पर यहाँ पर ये छोड़ो, आप इसको छोड़ दो, इससे कंफ्यूज मत हो। नॉर्मल नॉर्मल देख लो यार, मैथ्स नॉर्मल दिख रही है। ये 10 की पावर 0 है, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 4 है। तो मैं क्या करूंगा, देख ले, जब तक नंबर 0 नहीं है, नंबर अभी 25 है, मैंने कहा रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर निकालो, कैसे निकालोगे रिमाइंडर? नंबर मॉडुलस बेस करके, नंबर को बेस से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ जाएगा। और नंबर को डिवाइड इक्वल टू बेस कर देना, तो आपका नंबर यार अब 12 बचा और रिमाइंडर आपका इनिशियली 1 आ चुका है। ये जो 1 है ये 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होना है। तो आपको क्या करना है, जो आपने आंसर वेरिएबल एक इनिशियली लेना है 0, और आंसर में आपने ऐड करना है प्लस इक्वल टू करना है क्या, ध्यान से देखना, रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर p, जो कि p इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा और हर बार p एक वैल्यू से बढ़ता रहेगा। मतलब ये आपका ऐड होगा 1 इंटू 10 की पावर 0, फिर ये होगा 0 इंटू 10 की पावर 1, 0 इंटू 10 की पावर 2, 1 इंटू 10 की पावर 3 एंड 1 इंटू 10 की पावर 4। ये इस तरीके से ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बारी कोड करता हूं, फिर दोबारा ड्राई रन में बताता हूं कि कैसे ये चल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब तक मेरा नंबर नॉट इक्वल टू 0 ले लो या ग्रेटर देन 0 ले लो, रिमाइंडर निकालूंगा। रिमाइंडर आएगा नंबर मॉडुलस बेस करके, नंबर को डिवाइड इक्वल टू बेस कर दूंगा। एक मैंने बना रखा होगा आंसर इज इक्वल टू 0। तो आंसर को क्या बोलूंगा, आंसर 2 है भाई, रिमाइंडर इनटू इंटीजर में टाइपकास्ट कर देता हूँ, मैथ डॉट पावर 10 की पावर p, और पावर इनिशियली मैंने ली है 0, पावर मैंने इनिशियली ले लिया 0। तो मैं यहाँ पर पावर को 0 लेता हूँ और पावर को हर बारी प्लस प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हर बारी पावर बढ़ेगी। और जब ये हो जाए तो रिटर्न करना है हमको आंसर, यहाँ पर हमको आंसर की वैल्यू को रिटर्न करना है। तो एक बारी पहले रन करता हूँ, कोड चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं, फिर समझाता हूँ कि क्या करें। ठीक है, तो सबमिट के हो गया है। मैं एक बारी ड्राई रन कर रहा हूँ पहले, उसके बाद टाइम दूंगा आपको, आप सबमिट कर लेना है इसको। पहले ड्राई रन देख लो एक बारी। ठीक है, तो यार ये हमारा कोड है, हमारी वैल्यू 25 है नंबर, और बेस जो है हमको दे रखा है 2। ठीक है, तो 25 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है हमारा काम। ओके, क्या नंबर 0 है? नहीं है। आंसर की वैल्यू 0 है इनिशियली, पावर की वैल्यू इनिशियली 0 है, ये भी बना लेता हूँ। आंसर की वैल्यू, एक मिनट, आंसर की वैल्यू इनिशियली 0 है, पावर की वैल्यू इनिशियली 0 है। ओके, अब देखते हैं क्या है। नंबर 0 तो नहीं है अभी, तो क्या करो, रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर आएगा नंबर मॉड बेस करके, 25 को जब 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 मिलता है, क्योंकि वो मैंने बताया था कि जो नंबर होता है, अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 ही रिमाइंडर पॉसिबल है, या तो 0 या 1। अगर वो डिवाइड प्रॉपरली हो रहा है तो रिमाइंडर 0 है, वरना 1 है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा और आंसर क्या बनेगा, नंबर क्या बचेगा, नंबर बन जाएगा 12, नंबर अब बन जाएगा 12। ठीक है, मैंने बोला अपने आंसर में क्या करो, रिमाइंडर इंटू 10 की पावर p तो 0 था, 10 की पावर 0 1 था, तो रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय 1 करूंगा तो ये 1 ही बनेगा। तो ये ऐड कर दो अपने आंसर में, तो ऐड करके आंसर बन गया 1, और पावर की वैल्यू प्लस प्लस करके पावर की वैल्यू हो गई 1। अब दोबारा कंडीशन चेक, क्या नंबर 0 है? नंबर 0 नहीं है। नंबर की वैल्यू अभी क्या है, नंबर की वैल्यू 12 हो चुकी है, यहाँ पे देखो 12 हो चुकी है। तो
12 है तो ठीक है। फिर से क्या करते हैं, रिमाइंडर इज नंबर मॉडुलस बी, नंबर मॉडुलस बेस। तो 12 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो रिमाइंडर आता है 0, तो रिमाइंडर की वैल्यू अब 0 है। और नंबर को जब डिवाइड कर दूंगा तो नंबर भी 6 बचेगा। फिर मैंने बोला आंसर में क्या करा, ये जो रिमाइंडर है 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर p, यानी मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1, तो 0 इंटू 10 करूंगा तो 0 ही होगा, तो इसमें 0 ऐड करूंगा तो आंसर आपका 1 ही रहेगा अभी भी। ठीक है जी, और पावर को प्लस प्लस करो, पावर की वैल्यू 2 होगी। फिर नेक्स्ट आइटरेशन पे चलते हैं। क्या नंबर 0 है? नहीं जी, नंबर तो 6 है। तो क्या करो, रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर अभी भी 0 आएगा, अभी भी 0 आएगा, 6 को मॉडुलस करूंगा और यहाँ पर 3 बचेगा। फिर से क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही रहेगा, तो अभी भी 0 ऐड होगा और 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखते हैं दोबारा, अब नंबर 3 है, 0 तो नहीं है। तो क्या बोला, मैंने कहा कि पावर प्लस प्लस हो चुकी थी, पावर की वैल्यू 3 हो चुकी थी। अब हमने बोला कि ठीक है आप रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर बचता है 1 इस बारी। 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर बचेगा और नंबर आपका 1 बचा। मैंने कहा अब आप करो रिमाइंडर इनटू 10 की पावर p विच इज 3 विच इज दिस 10,000 मिल गया, सॉरी 1,000 बन गया। ये 1,000 को अपने आंसर में ऐड कर दो तो ये बन जाएगा, मेरा आंसर बन जाएगा 1001 बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो मेरा आंसर अब बन गया 1001 और पावर की वैल्यू को बढ़ा दो। और क्योंकि अभी भी आपका जो बेसिकली आंसर है, नंबर है वो 1 है, 0 नहीं है। तो फिर से आइटरेशन चली, रिमाइंडर निकालो नंबर मॉडुलस बी। तो अगर 1 को मॉडुलस करूंगा तो रिमाइंडर 1 ही आने वाला है, 2 से मॉडुलस करने पर रिमाइंडर 1 आने वाला है, नंबर अब 0 बन चुका है। तो 1 इंटू 10 की पावर p कर दो, 1 इंटू 10 की पावर 4 कर दो, यानी 10,000 ऐड कर दो इसमें, किसमें 1001 में। तो ये बन गया 11,001, ये बन गया। क्या यही आपका आंसर था फाइनली? क्योंकि अब नंबर 0 हो चुका है, पावर की वैल्यू 5 हो गई, जो भी है, पर 11,1,001 क्या यही आंसर था? यही आंसर था। बताओ समझ में आ गया? हाउ आर वी हैंडलिंग 0 इंटू 10? देखो 0 इंटू 10 तो हैंडल हो रहा है ना, समझा नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। एक बार आदित्य, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? रिमाइंडर 0 आने पर तो मैथ डॉट पावर कैसे हो रहा है? रिमाइंडर 0 आने पर मैथ डॉट पावर कैसे हो रहा है? तो 10 की पावर में, ठीक है देखो रिमाइंडर 0 आया तो रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पे 0 पुट कर दो, मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी करते रहो 0 ही तो आएगा। आया समझ? नंबर कैसे बना रहे हैं? क्या चीज? वो नंबर कैसे बना रहे हैं फिर सब? नंबर कैसे बना रहे? रुको, मेरे ख्याल से आपको ड्राई रन एक बार ही दोबारा दिखा देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। हाँ। ठीक है, कोई नहीं यार, एक ही क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये पहला क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया तो बाकी बहुत जल्दी हो जाएंगे, सेम सेम से ही होते हैं लगभग। ठीक है, तो n की वैल्यू देखो आप 25 है। मैं आपको एक एक आइटरेशन दिखाता हूँ। पहली आइटरेशन में देखते हैं क्या है। पहली आइटरेशन में हमारे नंबर की वैल्यू 25 थी। ठीक है, मैंने बोला नंबर नॉट इक्वल टू 0, ध्यान से देखना, रिमाइंडर निकाला। 25 को जब मैं मॉड करता हूँ 2 से तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आया। और पावर की वैल्यू इनिशियली इस केस में भी 0 थी, पावर की वैल्यू इनिशियली 0 थी, आंसर की वैल्यू भी इनिशियली 0 थी। ठीक है, तो क्या हुआ, रिमाइंडर आया 1। नेक्स्ट चीज क्या हुई, आंसर में ऐड कर दो आप, क्या ऐड कर दो, रिमाइंडर इनटू दिस 10 की पावर p। तो रिमाइंडर ये है 1 इंटू 10 की पावर p है 0, तो 1 इंटू 10 की पावर 0 भी 1, तो 1 इंटू 1 इज 1। ये आप ऐड कर दो अपने आंसर में, तो +1 करोगे तो आंसर की वैल्यू अब 1 हो जाएगी। और पावर की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट कर दो, लास्ट में लिख रखा है, तो पावर की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 होगी। ठीक है, सेकेंड आइटरेशन में जब मैं जा रहा हूं, नंबर डिवाइड इक्वल टू बेस हो चुका था, तो नंबर की वैल्यू भी 12 हो चुकी थी, तो अब नंबर की वैल्यू 12 है। अभी रिमाइंडर की वैल्यू कुछ नहीं है, अभी हम देखते हैं क्या, पहले से 1 स्टोर हो रखा था, पावर की वैल्यू 1 थी, आंसर की वैल्यू 1 थी। मैंने कहा अब दोबारा रिमाइंडर निकालो नंबर मॉडुलस बेस करके। तो नंबर को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 0। अब ध्यान से देख लो, रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आ गया रिमाइंडर 0। अब क्या बोला, क्या करो, नंबर को डिवाइड करो, नंबर हो गया आपका 6 बचा। अब आंसर प्लस इक्वल टू, आंसर में ऐड कर दो रिमाइंडर इनटू 10 की पावर p। तो 10 की पावर p
तो है 10 की पावर 1, ठीक है 10 की पावर 1, लेकिन रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1, तो ये आंसर आया 0। तो सिर्फ 0 ही ऐड हो गया इस आंसर के अंदर, तो आंसर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है जी, आंसर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। अब दोबारा देखते हैं, अब थर्ड स्टेप देखते हैं। अब मेरा नंबर 6 बचा है, मेरी पावर क्या बची है? अब पावर अब मेरी जो भी है देख लेंगे, रिमाइंडर देखते हैं, रिमाइंडर में 0 है, पावर की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो चुकी थी यहाँ पर, तो पावर की वैल्यू 2 बची होगी और आंसर अभी तक 1 ही है। अब रिमाइंडर दोबारा कैलकुलेट होगा, रिमाइंडर नंबर मॉडुलस बेस होता है, तो 6 मॉडुलस 2 करा, रिमाइंडर अभी भी 0 ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने क्या बोला, रिमाइंडर आंसर में ऐड करना है आपने, रिमाइंडर मल्टीप्लाई 10 की पावर p 10 की पावर 2 पर 0 इंटू 100 करूंगा तो 0 ही आएगा, तो आंसर में 0 ही ऐड हुआ, वो 1 ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर पावर की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो गई, पावर की वैल्यू 3 हो गई। अब जब मैं फोर्थ आइटरेशन में जाता हूं तो नंबर भी डिवाइड इक्वल टू करा था हमने, तो नंबर भी 3 बचा होगा, तो नंबर बचा था 3 और रिमाइंडर अब कैलकुलेट करते हैं, पावर की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होकर 3 हो चुकी थी, आंसर अभी तक 1 था। अब अगर मैं देखूं 3 को मॉडुलस जब करूंगा 2 से तो बनेगा 1, रिमाइंडर आया 1, तो मैंने कहा आंसर में क्या ऐड कर दो, रिमाइंडर इंटू 10 की पावर 3 विच इज 10 क्यूब, तो 1000 ऐड कर दो आप अपने आंसर में, तो ये बन गया आंसर आपका क्या 1001, ये बन गया आपका आंसर। तो आ गया समझ आदित्य? लास्ट आइटरेशन दिखाना है, आ गया समझ? आदित्य ठीक है, Understood. ठीक है। तो और किसी को डाउट है इसमें या आ गया समझ सबको? बता दो यार एक बार, समझ में आ गया? क्योंकि 15 मिनट है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा हमारा। ठीक है। अनिकेत क्या कह रहे हो आप? पुडिंग का सर्वर डाउन, यार सुबह से यही चल रहा है यार, डाउन डाउन ही चल रहा है, पता नहीं, अभी मेरा तो हो गया शायद सबमिट, हो रखा है ना सबमिट, हाँ वही है, सुबह से डाउन डाउन चल रहा है, पता नहीं क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेस टू डेसिमल। तो अभी हमने क्या करा था, एक डेसिमल नंबर को किसी बेस बी में कन्वर्ट करा था, अब हमको कोई और नंबर दे रखा है, किसी भी बेस में दे रखा है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये आपका काम है। एंड प्लीज यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर हमको नहीं दिया होगा, तो वो टेंशन मत लेना कि हेक्साडेसिमल दे रखा होगा, यहाँ पर वो केस नहीं आएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पर वो केस नहीं आएगा। देख लो बेस मैक्सिमम 10 तक ही दिया होगा, 2 से लेकर 10 के बीच में ही है, तो उतना ही समझना है। अभी हमको हेक्साडेसिमल वगैरह में नहीं जाना कि उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे फिर कैरेक्टर्स डील करने पड़ेंगे हमको, वो फिर स्ट्रिंग से रिलेटेड चीजें हो जाएंगी, वो डील नहीं करना। अभी आप लगा लो डेसिमल बेस से कोई छोटा बेस ही दिया हुआ है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है हमें, एनी बेस टू डेसिमल। तो यार इस बार ही क्या करते हैं ना, इस बार ही नंबर ले लेता हूँ 11001 इन द बेस 2, और इसको कह रहा हूं आप डेसिमल में वैल्यू बताओ। ठीक है, तो नंबर यार ये है बेसिकली, दिस इज n एंड बेस आपका 2 है, ये आपको इनपुट दिया हुआ है कि यार ये बेस 2 का नंबर है, इसको बताओ डेसिमल में क्या होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना है इस बारी। ठीक है, तो हमने देखा था ये 25 ही है, देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, एक आप लोगों ने ना यार स्कूल में चीज पढ़ी होगी, मैं डेसिमल नंबर लिख रहा हूँ, एक 7 लेट्स से ये लिख रहा हूँ, एक मिनट रुको, बेस है 2, ठीक है, एक नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर का ब्रेकडाउन आप लोगों ने स्कूल में कैसे पढ़ा है, इस नंबर का ब्रेकडाउन आपने स्कूल में पढ़ा है यार, ये होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 0, 3 नहीं प्लस 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 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4। क्या यूं ही पढ़ा है इसका ब्रेकडाउन? पढ़ रखा है ये स्कूल में, बेसिक चीज है, ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने कभी पता नहीं गौर कराओ या ना कराओ, ये 10 से मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेडिक्स 10 है,
बेस 10 है नंबर सिस्टम में। तो एक्चुअली में अगर आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है ना, तो आप क्या करो, जो भी नंबर आपको जिस मर्जी नंबर सिस्टम में दिया हो, आपको ये सेम प्रोसीजर करना है। मतलब 1 दिया है, बेस क्या दिया है, बेस दिया 2, तो ये एक्चुअली में इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 इंटू 2 की पावर 0। यहाँ पे 10 की पावर 0 था, 2 की पावर 0 कर दो, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4। ये आंसर निकालो क्या आएगा। 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड ही नहीं होंगे, और प्लस 2 हो जाएगा। तो 16 और 8 24, नहीं कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, अरे यार 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 0 होता है 1, ठीक है, 2 की पावर 0 1 होता है। तो 16 और 8 हो गया 24, और प्लस 1 करूंगा तो 25। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। किसी भी नंबर सिस्टम को अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको आपको उसका डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, आपको उसका डिजिट निकालना है, और डिजिट मल्टीप्लाइड बाय बेस की पावर 0, फिर डिजिट मल्टीप्लाइड बाय बेस की पावर 1, डिजिट मल्टीप्लाइड बाय बेस की पावर 2। ये फिर से वही फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वाला ही कंसेप्ट है। तो अब यार नंबर में से डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये तो हमने सीखा था डिजिट ट्रेवर्सल में, अगर याद हो तो 111001, इससे ये डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करूंगा, मॉडुलस 10 कर दूंगा, तो मेरे को ये डिजिट मिल जाएगा। और फिर क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, आंसर प्लस इक्वल टू क्या कर दूंगा, ये जो हमारा डिजिट आया है मल्टीप्लाइड बाय बेस की पावर p, और p हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो करके दिखाते हैं एक बार आपको क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आपका जो नंबर है वो नॉट इक्वल टू 0, तब तक क्या करो, डिजिट नहीं बोल रहा मैं, अब आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू बोल रहा हूँ। ये फेस वैल्यू होती है, याद करो ये फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू कैसे आएगा, नंबर को जब आप मॉडुलस करोगे 10 से, बेस से मॉडुलस नहीं करना, कहीं ये कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर तो डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो हमेशा 10 से ही मॉडुलस करना होता है, बेस कुछ भी हो। आपको किसी भी नंबर सिस्टम का कोई डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, मान लो मैं कह दूं 857, ये नहीं, हाँ नहीं 857 नहीं, 756, ठीक है 756, ये कह दूं ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर है, ऑक्टल का है तो 0 से लेकर 7 तक के डिजिट्स हो सकते हैं। तो अगर मैं इसका भी कह दूं कि डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, तो यार तभी भी मॉडुलस 10 ही तो करोगे। ठीक है, तो डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो मॉडुलस 10 ही करना है हमें, वो कोई नंबर सिस्टम पर डिपेंडेंट बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर फेस वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली उस नंबर सिस्टम के अंदर, जैसे इस नंबर सिस्टम में इसकी फेस वैल्यू 1 है तो मैंने 1 एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब मेरे को अपना जो आंसर बनाना है वो अभी इनिशियली है 0। ठीक है, तो जो अपना आंसर मेरे को बनाना है वो मैं कैसे बनाऊंगा, वो मैं बनाऊंगा आंसर इज प्लस इक्वल टू व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को डिजिट मल्टीप्लाइड बाय बेस की पावर p करना है। तो सिंपल है यार, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बेस की पावर प्लेस वैल्यू। ठीक है, और प्लेस वैल्यू को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू को इस बार ही 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। फेस वैल्यू इनटू क्या, बेस की पावर प्लेस वैल्यू, दैट्स इट, ये करा है मैंने। और प्लेस वैल्यू को हर बारी बढ़ाना है। ठीक है, और नंबर को भी यहाँ पर आपको डिवाइड इक्वल टू 10 तो करना ही पड़ेगा, नंबर डिवाइड इक्वल टू 10, एक एक डिजिट निकालते जा रहे हैं उसका इसलिए, और लास्ट में करना है रिटर्न आंसर। तो एक बार ही देखते हैं कि सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इसने डेसिमल नंबर सिस्टम में शायद दे रखा है, बिल्कुल ये 111001 है, 111001 नहीं है, 111001 है, तो उसका आंसर 57 आ रहा है, तो सही आ रहा है हमारा। एक बार ही रन कर देते हैं। इसका भी ड्राई रन दिखा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो कोड तो हो गया सबमिट। ठीक है, तो एक बार ही देखते हैं। तो मान लो हमको दे रखा था यार क्या, 11001, ये नंबर दे रखा था इनिशियली। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम क्या कर रहा हूँ, फेस वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखते हैं। फेस वैल्यू निकालूंगा नंबर मॉडुलस 10 करके, तो जब मॉडुलस 10 करूंगा तो यार ये वाला डिजिट मेरे को मिल जाएगा, ये मेरे को मिल गया। और नंबर डिवाइड इक्वल टू 10 करा तो क्या हुआ, ये 1 यहाँ से हट गया, गायब हो गया।
ठीक है। फिर आंसर में क्या ऐड करो, आंसर में ऐड करो फेस वैल्यू 1 आया, मल्टीप्लाइड बाय बेस की पावर, बेस इस बाई 2 दिया हुआ था, तो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर प्लेस वैल्यू की वैल्यू इनिशियली 0 थी, तो 2 बार 0 विच इज 1, तो ये 1 इंटू 1 ही है। इसको हमको क्या करना है, बेसिकली आंसर में प्लस करना है। देखो आंसर में लिखना है ये प्लस इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बेस की पावर प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो ये बन गया 1 इंटू 1, ये ऐड कर रहे होगे आप, तो आंसर आपका इनिशियली 0 था, उसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। फिर प्लेस वैल्यू में आपने क्या करा, प्लेस वैल्यू जो इनिशियली 0 थी उसको अब आपने काट के कर दिया 1। फिर आप अगले इटरेशन में गए, अभी नंबर आपका 0 नहीं हुआ है, ये बचा है, तो फेस वैल्यू निकालो। अब फेस वैल्यू निकालोगे तो ये वाला डिजिट निकलेगा, तो वो क्या होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और फिर क्योंकि आपने डिवाइड कर दिया है तो यार ये हट जाएगा यहाँ से। अब आंसर में क्या होगा, अब आंसर आपका पहले से 1 पड़ा हुआ था, आंसर आपका पहले से पड़ा हुआ था 1। अब आपने क्या बोला, आंसर में क्या करना है, प्लस फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बेस की पावर प्लेस वैल्यू तो 1 है, पर 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो फर्क नहीं पड़ना, तो आंसर तो आपका उतना ही रहना है। और प्लेस वैल्यू की वैल्यू प्लस प्लस होके 2 हो चुकी है, ठीक है। अभी भी नंबर नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर से डिजिट निकालो, मतलब फेस वैल्यू निकालो, फेस वैल्यू निकालोगे वो फिर से 0 आएगी और ये नंबर हट जाएगा। तो आंसर अभी तक 1 है। मैंने कहा क्या करना है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर प्लेस वैल्यू विच इज 2। तो क्या फर्क पड़ता है यार, 0 से मल्टीप्लाई करने में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो छोड़ दो, बस प्लेस वैल्यू प्लस प्लस करा तो प्लेस वैल्यू 3 हो गई। अब नंबर 0 है क्या, नहीं है, तो फिर से फेस वैल्यू निकालोगे, इस बार 1 आएगी फेस वैल्यू, और नंबर आपका इतना ही बचेगा, तो यहाँ पे फेस वैल्यू 1 आई। तो मैंने कहा आंसर में ऐड करना है फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बेस की पावर विच इज 2 की पावर, यहाँ पर प्लेस वैल्यू विच इज 3, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 क्या है, 8 है, तो यहाँ पर 8 ऐड कर दो 1 के अंदर, 1 के अंदर 8 ऐड कर दो, तो इट बिकम्स 9। तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गई, अच्छा ये वाली टोटल वैल्यू क्या हो गई, ये टोटल वैल्यू हो गई 9। अब सिर्फ यही बचा था, तो फेस वैल्यू निकालोगे, फेस वैल्यू 1 आएगी, नंबर अब आपका 0 हो चुका है। अब आप क्या बोलोगे, आंसर में क्या प्लस इक्वल टू करना है, आंसर में प्लस इक्वल टू करना है, यहाँ पर फेस वैल्यू बढ़कर 4 हो चुकी थी, तो मैंने कहा यार आंसर में प्लस इक्वल टू करना है फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बेस की पावर प्लेस वैल्यू, तो बेस 2 है, पावर 4 है, 2 की पावर 4 इंटू 1 इट इज 16। तो 16 आपको ऐड करना है अब अपने आंसर के अंदर, तो 9 प्लस 16 आपका होता है 25, तो प्लस 16 करोगे 25 आ जाएगा, दैट्स इट, आपका नंबर कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। समझ में आ गया, बता दो एक बारी। आ गया। ठीक है, और लोग भी बता दो एक बारी, आ गया समझ। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो यार, थर्ड क्वेश्चन कुछ नहीं है, मतलब इसीलिए मैं रुका हुआ था कि थर्ड क्वेश्चन भी करा ही दूंगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एनी बेस टू एनी बेस, आपको नंबर एक बेस में दिया है, आपको उसको दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है, मतलब डेसिमल वेसिमल कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको नंबर दे दिया जाएगा, एक मिनट रुको, एनी बेस टू एनी बेस, ठीक है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ये है कि अब ना आपको मान लो मैं नंबर दे दूंगा बेस 3 में और आपको बेस 5 में कन्वर्ट करना है। ऐसा कुछ कि अगर आपको मैंने नंबर दे दिया एक बेस 3 के अंदर, बेस 3 के अंदर उसको बेस 5 में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो नंबर आपको बेस 3 में मिला है उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट टू डेसिमल, हमने सीख लिया है। और फिर 10 से उसको बेस 5 में कन्वर्ट कर देना। क्या स्टेप है हमारा, ये हमारा सोर्स बेस है, दिस इज द सोर्स बेस, ठीक है, ये सोर्स बेस है, और ये डेस्टिनेशन बेस है। तो मैंने सोर्स बेस से क्या करा, मैंने सोर्स बेस से कहा यार यहाँ पर फंक्शन लगाते हैं एनी बेस टू डेसिमल, एनी बेस टू डेसिमल, जो अभी अभी सीखा है मैंने पिछला क्वेश्चन, और यहाँ क्या लगा दो, डेसिमल टू एनी बेस, तो क्या हमारा काम हो जाएगा, हाँ जी बताओ, क्या हमारा काम हो जाएगा इतने में, हो जाएगा। यस सर। ठीक है। तो कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें हम दो फंक्शन लेकर आते हैं। पहला फंक्शन है हमारा यार गेट वैल्यू इन बेस विच इज बेसिकली डेसिमल टू एनी बेस, तो इसको कॉपी करता हूं मैं और इस फंक्शन को यहाँ लेकर आते हैं।
ये लेकर आया मैं, ये है गेट वैल्यू इन बेस। तो इसको नाम या थोड़ा बेटर दे देते हैं, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, और गेट वैल्यू इन बेस है ना, तो ये है डेसिमल टू एनी बेस। ठीक है, डेसिमल टू एनी बेस। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन हमने लिखा था वो है गेट वैल्यू इन डेसिमल। तो ये तो चलो दिख ही रहा है, इसको मैं एनी बेस टू डेसिमल लिख दूंगा। तो यहाँ पे कॉपी करा और इसको मैं लिख रहा हूँ एनी बेस टू डेसिमल, एनी बेस टू डेसिमल। अब जो हमारा सोल्यूशन है, जो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक इन एनी बेस टू एनी बेस नाम से मैंने फंक्शन बनाया। उसके अंदर एन लिया नंबर, उसमें सोर्स लिया विच इज द सोर्स बेस, और उसमें डेस्टिनेशन ले लिया जो कि डेस्टिनेशन बेस होगा। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं सोर्स बेस से डेसिमल में ले जाऊंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंट डेसिमल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एनी बेस टू डेसिमल। ठीक है, एनी बेस टू डेसिमल, एनी बेस टू डेसिमल ये लिख दूंगा। और इस नंबर को, इस वाले नंबर को जो कि बेस सोर्स में है, वो ऑटोमेटिकली डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। और फिर मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर आएगा कि जो ये डेसिमल नंबर है उसको आप अपने डेस्टिनेशन बेस में कन्वर्ट कर लो। तो कहूंगा डेसिमल टू एनी बेस, जो आपका डेसिमल नंबर आया है उसको अब आप डेस्टिनेशन बेस में कन्वर्ट करवा लो और आंसर को कर दो रिटर्न। तो यहाँ पर मैं बस क्या करूंगा, दोनों नंबर इनपुट लेने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा आंसर इज इक्वल टू एनी बेस टू एनी बेस। ठीक है, और यहाँ पर इसने दे रखा है एन, यहाँ पर दे रखा है सोर्स बेस, और यहाँ पर दे रखा है इसने डेस्टिनेशन बेस, ये दिया। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आंसर। ठीक है, तो रन करते हैं एक बारी, तो लग रहा है ये सबमिट हो जाएगा। सर्वर डाउन है क्या? नहीं, चलो हो गया। ठीक है, तो इसका सिर्फ इतना ही कोड लेके जा रहा हूँ क्योंकि डेसिमल टू एनी बेस और एनी बेस टू डेसिमल तो हमने देख ही लिया है। इसका कोड यार सिर्फ इतना है, एनी बेस टू एनी बेस। ठीक है जी, समझ में आ गया सब कुछ आज की क्लास का? बता दो। Yes. ठीक है, तो हमारा पैटर्न प्रिंटिंग भी खत्म हो गया, और मतलब बेसिकली आज जितना सोचा था उतना कर लिया हमने। पैटर्न प्रिंटिंग के 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन यहाँ पे नंबर सिस्टम के। अब हम सैटरडे को पहले के 3 क्वेश्चन निपटाएंगे, एनी बेस एडिशन, एनी बेस सब्ट्रैक्शन, एनी बेस मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद फिर हमारा एरे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं एग्जिट कर दूं, मतलब बंद कर दूं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। नहीं पूछना किसी को कुछ, कर दो ना बंद। बाय बाय सर, थैंक यू। ओके।